Hi everyone, welcome to Kick24, and today in this video we will be creating a new application. And from the title and thumbnail you already know that today we will be creating a chat application. We are not using backend in this, but this is basically the UI of a chat application. So इस वीडियो को फॉलो करके you will get to know that how we can create a chat application UI, एंड फर्दर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक फुल फ्लेजेड चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग बैकएंड एज अ सर्विस और सॉकेट्स and things like that. But for now, for today, we have this application in place, and इसको आज हम लोग build करेंगे from scratch. So this video is completely focusing towards creating the UI, but that doesn't mean कि ये एक clone है. This actually works because we are utilizing the power of JavaScript and React. So this application actually works like a chat application. Like I can type in something. For example, I have two displays, Maria this side and John इन द राइट. सो अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ फ्रॉम मारियाज एंड, सो यहाँ पर जॉन को दिखेगा मारिया इज़ राइटिंग. सो जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा या फिर इस बटन पे क्लिक करता हूँ, सो ये शो कर रहा है, यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि जो मारिया है वो ऑनलाइन है और उसने कुछ मैसेज सेंड किया है. जो भी सेंड मैसेज है वो जॉन को भी यहाँ पर दिख रहा है. सिमिलर वे में जॉन भी कुछ मैसेज टाइप कर सकता है. सो मारिया को यहाँ पर दिखेगा जॉन इज़ टाइपिंग, देयर शुड बी अ स्पेस बट विल फिक्स इट. और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा ये मैसेज सेंड हो जाएगा टू मारिया. एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन दैट वी विल बी क्रिएटिंग टुडे. इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे React.js को, और साथ में हम लोग यूज़ करेंगे CSS, एंड दैट CSS इज़ बेसिकली दी वेनिला CSS. कोई थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी कुछ यूज़ नहीं करने वाले हम लोग. सिंपल प्लेन ओल्ड CSS यूज़ करके हम लोग इन सारी चीज़ों को बिल्ड करेंगे, एंड दैट गिव यू अ ग्रेट आइडिया अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड सच थिंग्स यूजिंग सिंपल CSS. बिकॉज आजकल जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं लाइक टेलविंड, बूटस्ट्रैप एटसेट्रा, दे हैव प्री बिल्ट मॉड्यूल्स. लेकिन अगर आप इनको कोर वेनिला CSS के अंदर बिल्ड कर सकते हो तो दैट विल बी अ ग्रेट स्किल टू हैव इन योर रिज्यूमे. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. So first thing first, we need to create a React application, and to create a React application, I will be using Vite. First thing, I have to create a folder, and inside of this folder, I'll create a new terminal. अगर आप Windows में हैं तो आपको command prompt open करना है, and then यहाँ पर आपको एक command लिखनी है. First thing, you should have Node installed, so you can check it by using Node -v. अगर आपके कंप्यूटर में Node already installed है तो उसके साथ में npm भी already installed होगा ही. So अगर Node और npm दोनों आपके पास में हैं, so you have to write a command that is npm create space vite at the rate latest. So that will create a latest Vite application for you. Then आपको देना होगा application का कुछ नाम. So let's say this is our chat hyphen UI, and then we have to select the framework. We will be using React of course, then we will be using JavaScript. Let's wait for some time. And इसी के साथ में, and ये मुझे बोल रहा है अपडेट करने के लिए, I'll update it later, but हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुका है. CD करके हम लोग मूव करते हैं हमारे इस chat UI नाम के फोल्डर के अंदर, एंड npm इंस्टॉल या फिर npm i यूज़ करके मैं इनिशियल सारी डिपेंडेंसीज़ को कर लेता हूँ इंस्टॉल. जब तक ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं, एप्लीकेशन नाम के फोल्डर के अंदर ये जो चैट UI हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं हमारे फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में. यू कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर, बट VS कोड इज़ सिंपली आवर प्रेफरेंस बिकॉज यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बट एनीवेज, वी कैन स्टार्ट अ न्यू टर्मिनल हेयर विद इन द VS कोड. और जो हमारा प्रीवियस टर्मिनल था इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं विद जीरो वल्नरेबिलिटीज़. दैट इज़ गुड. वी कैन क्लोज दिस, वी कैन क्लोज दैट एज वेल, और हम लोग जाते हैं हमारे VS Code में. Now we have to simply start our application. So using npm run dev command हम लोग start कर सकते हैं हमारे application को on localhost 5173. So this is the boilerplate और template जो हमको React application या Vite provide करता है. And ये सब कुछ start होता है from app.jsx. And within the app.jsx, let's remove everything from there and use RFCE to create a React functional component. एंड इसी के साथ में ऑटोमेटिकली हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा, एंड वी कैन सी हमारा जो एप्लीकेशन है अब हमको यहाँ दिख रहा है. एंड साथ में हमारे पास में कुछ प्री बिल्ट या प्री रिटन CSS भी होती है, उनको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं. app.css, index.css, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग शुड रिमेन. इसी के साथ में हमारे पास में हमारी एक ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है. वी हैव टू क्रिएट दिस एप्लीकेशन और दिस सिंपल ऐप. We have to convert it into this. So
हम लोग CSS पैरेलली करेंगे, बट एट सम पॉइंट हो सकता है कि आपको CSS थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे. सो एट एनी पॉइंट अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि पूरे एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो डिफ़िकल्ट हो गया है या फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं पे कुछ मिस कर गए हो, सो इस पूरी एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है उसको मैं उसका गिटहब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक आउट. एंड यू कैन सी हमारे पास में थोड़ा बहुत एनिमेशन भी है, सो वी विल बी क्रिएटिंग ऑल दीज एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच, सो यू डोंट हैव टू वरी अगर आपको CSS उतना ज़्यादा नहीं भी आता है. वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग एंड होपफुली ये एक ईजी टू फॉलो ट्यूटोरियल है एंड बिगनर भी इसको फॉलो कर सकते हैं काफ़ी ईजिली. नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, वी हैव टू क्रिएट कॉम्पोनेंट्स एंड सारे कॉम्पोनेंट एक साथ मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले, एंड देन हम लोग एक एक कॉम्पोनेंट पे बात करेंगे, एक एक कॉम्पोनेंट को क्रिएट करेंगे. सो लेट्स क्रिएट वन फोल्डर इनसाइड ऑफ द SRC कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स. एंड इस कॉम्पोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमारा जो पहला कॉम्पोनेंट होगा वो होगा चैट रूम. सो चैट रूम डॉट JSX. वन थिंग टू बी श्योर, आपको यहाँ पर हमेशा JSX एक्सटेंशन यूज़ करना है, क्योंकि वीट के साथ में अगर आप JS यूज़ करते हो तो उसको आप एक कॉम्पोनेंट के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, कुछ कन्फिगरेशन चेंज करनी पड़ती है. सो डिफ़ॉल्ट ही सही है, हम लोग JSX यूज़ करेंगे. चैट रूम डॉट JSX, ये जो कॉम्पोनेंट है बेसिकली ये हमारा एक पर्टिकुलर चैट रूम है, यानी आप ये सोच सकते हो जो पूरी बॉडी है ये पूरा ही एक चैट रूम है. इस चैट रूम के अंदर हमारे पास में दो चैट बॉक्स हैं, एक मारिया का डिस्प्ले है और एक जॉन का डिस्प्ले है. सो चैट रूम के अंदर में हमारे पास में दो चैट बॉक्स होंगे. एक काम करते हैं, RFCE को यूज़ करके इस फंक्शनल कॉम्पोनेंट को क्रिएट कर लेते हैं. देन वी विल क्रिएट अवर सेकेंड component, that is chatbox.jsx. Then we have to create one more component, जिस component का हम लोग नाम देंगे input message, क्योंकि हमारे पास में जो input की फीचर है यहाँ पे जो input box है इसका एक अलग component होगा, that is input message.jsx. देन वी हैव मैसेज आइटम. सो बेसिकली जितने भी मैसेज आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे मैसेज आइटम component के अंदर हैं. सो वी हैव टू मेक message item.jsx again using RFCE. input box के अंदर भी RFCE यूज़ करते हैं. let's save everything and message item के अंदर में हमारे पास में होगी message list. so let's create another component called message list.jsx. एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो टाइटल हैं. सो दीज टू टाइटल्स आर बेसिकली टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, जिनको हम लोग सिंपली टाइटल बोल सकते हैं. सो लेट्स मेक title.jsx. दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कॉम्पोनेंट जो हमको यहाँ पे क्रिएट करना है. इसके साथ में हम लोगों को एक और कॉम्पोनेंट क्रिएट करना होगा, दैट इज़ टाइपिंग इंडिकेटर. बिकॉज हम लोग जब भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ मारिया इज़ टाइपिंग समथिंग, सो वी हैव दिस मारिया इज़ टाइपिंग. सो इसके लिए हम लोग एक अलग से कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे. सो लेट्स नेम इट typing indicator.jsx. I think that's enough. These are all the components जो हमको require होंगे, और अगर further हमको कोई और requirement होगी तो हम लोग ऐड कर लेंगे, बट अभी के लिए ये काफ़ी है. And using RFCE we have created all the components. So let me close everything first of all, और उसके बाद हम लोग start करेंगे हमारे main component से, that is app.jsx. Alright, so now we have all the components inside of the components folder. And we will be starting with our app folder. Inside of the app.js we need to import chat room, and VS Code हमारे लिए auto import कर देता है. but in case अगर आपकी application में auto import नहीं होता तो simply you have to write this import statement, and you basically have to provide the path जहाँ से आपका component जो है load होगा. so chat room को हमने import करा दिया है और chat room is a component. So we can see that chat room यहाँ पर render भी हो चुका है. Now we have to do lot of things. So step by step आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग chat room की बात करते हैं. So chat room basically है क्या? Chat room is like you can say जो पूरी body है is a chat room. इस chat room के अंदर में हमारे पास में दो chat boxes हैं. So first chat box, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, is of Maria's and second is of John's. So John और Maria इन दोनों के chat boxes चैट रूम के अंदर हम लोग रेंडर करेंगे. एंड इस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे बेसिक चीज़ें भी होंगी, जैसे कि काफ़ी सारे फंक्शंस हम लोग क्रिएट करेंगे सेंड मैसेज का. देन हमारे यूज़र्स हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे. कुछ स्टेट वेरिएबल्स भी हम लोग क्रिएट करेंगे जिनको हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग करके हमारे फर्दर चाइल्ड कंपोनेंट्स में पास करेंगे. एंड आई एम प्रीटी मच अवेयर कि प्रॉप ड्रिलिंग इज़ नॉट द वेरी इफिशिएंट वे, बट हमारा एप्लीकेशन कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर नहीं आएगा. That's why we are not using anything like context or redux. We will make it very simple. So let's do one thing at a time.
सो इनसाइड ऑफ द चैट रूम लेट मी क्लोज एवरीथिंग एल्स, और इसको भी अभी के लिए क्लोज कर देते हैं और app.js को भी अभी के लिए बंद कर देते हैं. And I'll zoom it a little more so it will be very much visible to everyone. And now inside of here we need to create a state variable. So this state variable is basically our messages. And as we all know, if we are using a state variable तो एक setter function होता है और एक variable होता है. So messages is our variable and set messages is the setter function of our messages variable or messages state variable. Then we will be using use state hook and use state hook automatically import हो गया है. अगर नहीं हुआ हो तो इस तरीके से आप import कर सकते हो. And then हम लोगों को initialize करना है with an array because हमारे messages जो होंगे वो array होंगे. Let's discuss this first and then we will मूव ऑन फर्दर. हमारे जितने भी मैसेजेस हैं यहाँ पर हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे हैं. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये केवल फ्रंट एंड होने वाला है, यानी कि हम लोगों को ये मैसेज कहीं सेंड नहीं करने हैं, कहीं पे हम लोग सॉकेट वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे, बैक एंड एज अ सर्विस कुछ यूज़ नहीं कर रहे, कोई API कॉल नहीं होगा. सो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का नीड भी नहीं है, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एरे को. एरे के अंदर हम लोग सारे मैसेजेस को स्टोर करके रखेंगे और उसको हम लोग रेंडर कर देंगे. सो दिस इज़ फाइन, बट जनरली जब हम लोग बड़ी एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं तो एरे माइट नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्टोरिंग ऑल द चैट्स, बट फॉर नाउ इट्स फाइन फॉर अस. सो अवर चैट्स विल गोइंग टू बी inside of the array and it will be an object. So each chat will going to be an object. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करूँ, आपको बताऊँ कैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा. सो जितनी भी चैट्स यूज़र लिख रहा है या फिर अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और भी लिख दें, सो जितनी भी चीज़ें, जितने भी कन्वर्जेशन हैं, जितनी भी चैट हैं, इन सब चैट्स का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट हम लोग सेव करेंगे इस एरे के अंदर. सो दिस मैसेजेस इज़ बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये जो ऑब्जेक्ट है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. सबसे पहले हर चैट की एक आईडी होगी जो यूनिक होगी. एंड अभी के लिए मैं इसको हार्ड कोड कर देता हूँ 1 से. हम लोग आगे इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे, यूनिक आईडीज़ क्रिएट करेंगे. देन हम लोग सेंडर एक प्रॉपर्टी रखेंगे इसके अंदर, जिससे हमको पता चलेगा कि किसने सेंड किया है या किसको सेंड किया है. इस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर पाएंगे और हमारा UI को बिल्ड कर पाएंगे. सो सेंडर इस केस में जॉन, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हो. अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो इनिशियली जॉन का एक मैसेज है, जॉन ने सेंड किया है. तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमारे जो इस स्टेट वेरिएबल है उसको कुछ एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए हमको यहाँ पे चैट दिख रहा है. एंड देन सेंडर के बाद में इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी होगी सेंडर का अवतार. सो अवतार इज़ बेसिकली द इमेज जो यहाँ पर दिख रही है हमको. एंड इमेजेस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक API जो हमको डायरेक्टली इमेजेस दे देगी. वी डोंट हैव टू डाउनलोड इमेजेस, कर सकते हो लेकिन उसका नीड नहीं है. वी विल बी यूजिंग वन वेरी गुड एंड फ्री API. सो उस API को हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ https:// then i.pravatar.cc/150. देन हम लोगों को देना होता है एक img इक्वल्स टू, एंड अगर आप मेल इमेज चाह रहे हो तो आप 56 दे सकते हो. इट्स मेल्स इमेज, मेल्स फेस इमेज, जो कि आई थिंक 150 बाय 150 पिक्सल्स का इमेज होगा. एंड ये हमेशा सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि रैंडम इमेज हर बार आएगी, हर बार सेम इमेज आएगी. एंड देन हम लोग मैसेज एग्जैक्ट जो भी यूज़र ने सेंड किया है उसको एज ए स्ट्रिंग इस मैसेज ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड करेंगे. सो लेट्स से हमारा मैसेज है हेलो एंड दैट्स ऑल. सो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट होगा. एंड इसी एरे के अंदर हम लोग हर बार जब भी कुछ चैट होगी इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट या यही सिमिलर ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग पुट करते जाएंगे इस एरे के अंदर. सो दैट्स अ बेसिक और द सिंपलेस्ट थिंग विच वी कैन डू टू क्रिएट अ चैट एप्लीकेशन. नाउ इसके बाद हम लोगों को एक और स्टेट वेरिएबल का नीड होगा, दैट इज़ टाइपिंग इंडिकेटर. सो हम लोग ट्रैक करेंगे अगर यूज़र टाइप कर रहा है. सो इस वेरिएबल को हम लोग एक ऑब्जेक्ट बेसिकली असाइन करेंगे जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें ट्रू फॉल्स करेंगे. ठीक है, एक बुलियन होगा जो कि बेसिकली ये बताएगा कि यूज़र टाइप कर रहा है, कौन सा यूज़र टाइप कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें. देन अगेन सेट टाइपिंग बिकॉज सेट फंक्शन ज़रूरी है. देन यूज़ स्टेट. So use state will be initialized with our state variable will be initialized with an object. इसके बाद हम लोग एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजिंग const एंड दैट इज़ यूज़र्स. सो इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे जितने भी हमारे यूज़र्स हैं. सो हमारे पास में 2 यूज़र हैं, फर्स्ट इज़ मारिया एंड सेकेंड इज़ JHON जॉन. सो मारिया इज़ अ की जो कि नाम भी है हमारे यूज़र का.
जॉन इज़ अगेन अ की, और इनकी वैल्यू होगी इनका अवतार। सो जॉन का जो अवतार है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एंड ये हमारे जॉन का अवतार हो जाएगा। और बिकॉज हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एक कॉमा नहीं है, इसलिए हमको एक एरर मिल रहा है। सो लेट्स पेस्ट इट और डबल कोट्स के अंदर इसको डाल देते हैं। एंड जो मारिया है वो एक फ़ीमेल है, सो उनके लिए जो इमेज होगा उसकी वैल्यू हम लोग चेंज करके कर देंगे 32, सो दैट विल गिव अस अ फीमेल इमेज। एंड इस तरीके से इस API को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट फ्यू फंक्शंस जो कि हमारे मैसेज को सेंड करने के लिए, हमारे टाइपिंग को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा हमारा UI बनाना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग विच आई ऑलवेज लाइक टू डू इज़ टू गिव क्लास नेम्स। एंड क्लास नेम्स के लिए हम लोग काफ़ी सारे कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यूज़ करेंगे अ वेरी स्पेसिफिक कन्वेंशन कॉल्ड BEM कन्वेंशन। सो इफ़ आई मेंशन हेयर BEM कन्वेंशन, सो BEM स्टैंड करता है ब्लॉक, एलिमेंट एंड M for I think member or something, you can check it out, but block and element इनको हम लोग टारगेट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास नेम्स देते हैं। सो BEM कन्वेंशन लिखने का तरीका होता है, हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट थिंग हम लोगों को देना होता है ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में हम लोग हैं। जैसे कि हम लोग इस वक्त चैट एप्लीकेशन या आप चैट रूम इसको नाम दे सकते हो, मैं इसको बोलता हूँ चैट ऐप के अंदर है। देन अंडरस्कोर, देन हम लोग बोलेंगे कि हम लोग किस एलिमेंट के ऊपर हैं। सो हम लोग रूम में हैं, ठीक है, रूम नाम का हमारा जो कंपोनेंट है उसमें। देन फर्दर आप और डिफाइन कर सकते हो रूम के हेडर में, इस तरीके से। सो दैट मेक्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपका जो क्लास है वो बेसिकली किस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है, जिससे हम लोग थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए समझना कि क्या क्लास कहाँ पे है और क्या काम कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ BEM कन्वेंशन। आई बेसिकली फॉरगॉट M क्या होता है, लेकिन ब्लॉक, एलिमेंट एंड आई थिंक मेंबर ही होता है। सो इसी के साथ में हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है चैट एप्लीकेशन अंडरस्कोर रूम। एंड इनसाइड ऑफ दिस हम लोग चैट रूम को यहाँ से करते हैं रिमूव। अब हम लोगों को क्रिएट करना है या फिर अब हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करने हैं चैट बॉक्सेस। सो चैट बॉक्स ऑलरेडी हमारे पास में एक कॉम्पोनेंट है, इफ़ आई कैन शो यू, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट, चैट बॉक्स। एंड चैट बॉक्स ऑलरेडी इम्पोर्ट नहीं हुआ है, सो लेट्स इम्पोर्ट चैट बॉक्स फ्रॉम /chat box। और इस चैट बॉक्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे रेंडर। सो चैट बॉक्स लाइक दिस, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग like this, what I can also do, I can utilize the power of JavaScript and I can map over my users object और मैप लगाकर मैं जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए चैट बॉक्स उतनी टाइम रेंडर करा सकता हूँ। नाउ वन थिंग विच इज़ कन्फ्यूजिंग हेयर इज़ हमारा जो यूज़र्स है वो एक एरे नहीं है। सो इस पर हम लोग कैसे लूप लगाएंगे या फिर कैसे मैप लगाएंगे, बिकॉज मैप बेसिकली हमारी एरे पे ही लगता है। सो उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है दैट यू कैन यूज़, हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, देन हम लोग इस पर डॉट एंट्रीज यूज़ कर सकते हैं एंड देन हम लोग डाल सकते हैं यूज़र्स जो हमने हमारा वेरिएबल क्रिएट किया था। लेट मी चेक, यस इट इज़ यूज़र्स। सो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज डॉट यूज़र एंड देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं डॉट मैप। सो दैट विल वर्क फाइन एंड दैट विल बेसिकली लूप थ्रू आवर यूज़र्स एंड एक एक करके हमको की वैल्यू के अंदर हमारे यूज़र का नाम और उसका अवतार मिल जाएगा। एंड जस्ट लाइक डीस्ट्रक्चर जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल, हम लोग यहाँ पर एरे के अंदर से भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं हमारे यूज़र को एंड अवतार को, अवतार। सो इससे हम लोगों को डायरेक्टली यूज़र एंड अवतार मिल जाएगा विद इन दिस लूप। सो अब हम लोग हमारे चैट बॉक्स को करते हैं रेंडर एंड इस चैट बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें सेंड करेंगे। फर्स्ट थिंग, हम लोग जब भी मैप लगाते हैं तब हम लोगों को एक की यूज़ करनी होती है ताकि हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को ये पता चल सके कि हम लोगों ने मैप लगाया है एंड जितनी भी बार मैप के अंदर हमारा डिव रेंडर हुआ है या फिर कोई एक कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ है वो सेपरेट है, डिफरेंट है, उसके लिए की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन वी विल यूज़ यूज़र, बिकॉज नाम डिफरेंट ही है, सो वी कैन यूज़ यूज़र। देन हम लोगों को एक प्रॉप पास करना है इस चैट बॉक्स को, दैट इज़ ओनर। सो जो ओनर होगा वो बेसिकली कौन है, यूज़र जो है, यहाँ पर हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर किया है। सो ये यूज़र का बेसिकली नाम हम लोग, नॉट यूज़र्स, यूज़र को हम लोग बेसिकली पास कर देंगे हमारे चैट बॉक्स में ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि कौन ओनर है। बेसिकली जो चैट बॉक्स रेंडर हुआ है उस एक के लिए मारिया होगी, एक के लिए जॉन होगा।
देन हम लोगों को एक और प्रॉप पास करना है, दैट इज़ ओनर अवतार, जिसकी मदद से हम लोग अवतार दिखा पाएंगे, राइट। सो अवतार हमारे पास ऑलरेडी है, सो इस अवतार को हम लोग कर लेंगे यूज़। उसके बाद हम लोगों को एक फंक्शन क्रिएट करना है, दैट इज़ सेंड मैसेज। सो दिस सेंड मैसेज इज़ बेसिकली अ फंक्शन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ कोर्स सेंडिंग द मैसेजेस। सो एक काम करते हैं, सेंड मैसेज नाम का एक वेरिएबल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अभी ये एक्सिस्ट नहीं करता है, जस्ट आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यूजिंग कॉन्स्ट सेंड मैसेजेस equals to an arrow function and not an array. Inside of this arrow function, inside of this send message, we will be receiving few things. सबसे पहले तो हमको इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर मिलेगा सेंडर, जो सेंड कर रहा है। देन हम लोगों को मिलेगा सेंडर का अवतार, जिसने सेंड किया है, एंड मैसेज, एग्जैक्ट क्या मैसेज सेंड किया है, वो 3 चीज़ें हम लोगों को मिलेगी। एंड इनसाइड ऑफ दिस, बिकॉज हम लोग API यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो हम लोग थोड़ा सा डिपेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर सेट टाइम आउट लगाएंगे ताकि हम लोग ये शो कर सकें कि कुछ प्रोसेसिंग होके मैसेज सेंड हो रहा है। हल्का सा आप लोग डाल सकते हो 400-500 मिली सेकेंड्स का, ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। अगर आप ये नहीं डालोगे सो इशू कुछ नहीं होगा, मे बी बहुत ज़्यादा वो आर्टिफिशियल लगेगा। सो थोड़ा सा प्रोसेसिंग दिखाने के लिए हम लोग एक सेट टाइम आउट यहाँ पर डाल रहे हैं। नॉट वेरी मच, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं देंगे। 400 मिली सेकेंड्स इज़ क्वाइट नोटिसेबल एंड फाइन, राइट। देन हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे न्यू मैसेज आइटम, ठीक है। सो इस न्यू मैसेज आइटम के अंदर हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को, इस न्यू मैसेज आइटम को हम लोग डाल देंगे हमारे इस मैसेजेस नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर, जस्ट लाइक दिस। सो इसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है यहाँ पे न्यू मैसेजेस आइटम के अंदर। एंड इनसाइड ऑफ दिस जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को यूज़ करनी है, दैट इज़ ID। एंड ID के लिए हम लोगों की ID जो बेसिकली यूनिक होनी चाहिए। हम लोग डेट यूज़ कर सकते हैं, रैंडम हम लोग UUID पैकेज को भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए व्हाट आई विल डू, मैं यूज़ कर लेता हूँ डॉट लेंथ, जो भी हमारा मैसेज है, डॉट लेंथ +1। आई नो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट लॉजिक टू क्रिएट ID, बिकॉज मल्टीपल हो सकते हैं। एक मैसेज हाई का मतलब अगर आप निकालोगे तो सेम लेंथ आएगा +1 करने से, बट स्टिल अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, लेटर हम लोग इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सेंडर का हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर नाम चाहिए, कौन सेंड कर रहा है। सो सेंडर हमको मिल रहा है हमारे इस पैरामीटर में, सेंडर। देन हम लोगों को लगाना है कॉमा, उसके बाद हम लोगों को सेंडर का जो अवतार है वो चाहिए। सो सेंडर अवतार भी हम लोगों को मिलेगा, सेंडर अवतार। Okay, let me directly copy from here so we will not have any typo at least. Then message. So ये important है because ये मैसेज हम लोगों को जो भी ये मैसेज जो भी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे एज आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर, कुछ भी बोल लो, जो सेंड हो रहा है वो हम लोगों को ऐड करना है हमारे इस एरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर। नाउ इतना होने के बाद में हम लोग यूज़ करेंगे सेट मैसेजेस या सेट मैसेज। लेट मी चेक सेट मैसेजेस, एंड आई थिंक इट शुड बी मैसेजेस बिकॉज जो वेरिएबल का नाम है वो है मैसेजेस, सो इट शुड बी सेट मैसेजेस। और यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे सेट मैसेजेस। सो सेट मैसेजेस विल बेसिकली ओके, लेट मी क्लोज इट। सो जितने भी एक्सिस्टिंग मैसेजेस हैं उनको हम लोग यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, डॉट 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 मैसेजेस। एंड आई होप यू नो अबाउट द बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑपरेशंस लाइक स्प्रेड ऑपरेटर, देन रेस्ट ऑपरेटर। अगर नहीं पता है तो एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, फ्रॉम देयर यू कैन चेक आउट all these things. You can basically brush up your skills again and you can revise all these concepts if you have any issues. So फ़िलहाल के लिए हम लोग हमारे इस न्यू मैसेजेस आइटम जो हमने क्रिएट किया है इसको डाल देते हैं हमारे मैसेजेस के अंदर। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को एक चीज़ और करनी है। यू रिमेंबर हमारे पास में एक फ़ीचर और है, जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करता है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है दैट द पर्टिकुलर यूज़र इज़ टाइपिंग समथिंग, और जैसे ये टेक्स्ट सेंड होता है हम लोग वो इंडिकेशन को बंद कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को एक बेसिकली फंक्शन लिखना होगा जिससे हम लोग सेट कर पाएँ कि यूज़र टाइप कर रहा है और कब यूज़र टाइप नहीं कर रहा है, या फिर हम लोग उसको रीसेट टाइपिंग बोल सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट 2 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन विल गोइंग टू बी टाइपिंग,
जो कि बेसिकली टाइपिंग, एंड दिस विल गोइंग टू बी अ फंक्शन जो एक्सेप्ट करेगा राइटर। बेसिकली हम लोगों को ये देखना होगा कौन राइटर है या कौन लिख रहा है, ठीक है, मैसेज, उसके लिए ही हम लोग दिखाएंगे, राइट। अगर जॉन लिख रहा है तो मारिया के लिए दिखाएंगे, मारिया लिख रही है तो जॉन के लिए दिखाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे इज टाइपिंग राइटर, एंड इफ़ दिस इज़ ट्रू, और यहाँ पर हम लोग नॉट लगा सकते हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट ट्रू देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल बेसिकली set is typing, let me check, हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे set typing है, it should be set is typing, it should be like convention follow होना चाहिए। कुछ भी आप नाम रख सकते हो, बट इफ़ इट इज़ फॉलोइंग द कन्वेंशन होता है कि अगर आपका नाम है कुछ इस टाइप से इस टाइपिंग, देन यहाँ पर इस टाइपिंग पूरा आना चाहिए, लेकिन उसके आगे एक सेट लगा दो और सब कैमल केस में होना चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला वर्ड होगा जो स्मॉल है यहाँ पे, वो यहाँ पे कैपिटलाइज हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोगों को इसको यूज़ करना है। देन हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे वेयर इट इज़, या सो हेयर वी विल डू सेट इज टाइपिंग टू बी ओके। लेट मी शो यू वन मोर वे ऑफ अपडेटिंग द स्टेट वेरिएबल। अब तक शायद हमने स्टेट वेरिएबल को अपडेट किया होगा लाइक दिस, यहाँ पर डायरेक्टली डाल देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जैसा क्रिएट कर सकते हो, and this anonymous function basically contains or gives us the previous message। so जो भी older state होगा हमारे state variable का, वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। so इस previous के अंदर हम लोगों को हमारा previous state मिलेगा, and हम लोगों को return करना है एक नया object। so that's why I have used instant returns instead of instead of curly braces outside, I have used the parenthesis to instantly return, and what we are returning an object। so what we will do, जो कुछ भी previously है उसको हम लोग spread कर देंगे, and हम लोग writer को यूज़ करेंगे, and writer is basically someone जो write कर रहा है। तो हमारा जो object होगा जो अभी empty है उसमें आ जाएगा John, and colon हम लोग कर देंगे true, John is writing something। so if I can explain it better then I will go to the इस टाइपिंग ऑब्जेक्ट। सो अभी के लिए ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे ही यूज़र टाइप करना स्टार्ट करेगा, व्हाट विल डू इज़ हम लोग यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस टाइप से हमारे जो टाइपर होगा या जो राइटर है उसका नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू, राइट। देन जैसे ही टाइपिंग ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग इसको अगेन कर देंगे फॉल्स, जो कि अभी हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे जिससे हो जाएगा। एंड देन हमारे पास में आएगा मारिया, और अगर मारिया की वैल्यू या उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू है, सो दैट मीन्स मारिया इज टाइपिंग, देन हम लोग उसको कर देंगे फॉल्स। सो इस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रही है। एंड देन हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो दिस फंक्शन इज़ बेसिकली फॉर टाइपिंग, ये सिर्फ सेट कर रहा है ट्रू, और जब भी हम लोगों का मैसेज सेंड हो जाएगा या फिर पेज रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ एक ऐसी चीज़ होगी, तब हम लोग कॉल कर देंगे हमारे रीसेट टाइपिंग नाम के फंक्शन को। सो रीसेट टाइपिंग इज़ अगेन एन एरो फंक्शन, एंड देन इन दिस ऑल्सो वी विल गेट द राइटर, जो भी राइटर है, बिकॉज राइटर के बेसिस पे ही हम लोग उस ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे। सो इसके अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे सेट इज़ टाइपिंग, एंड यहाँ पर भी अगेन हम लोगों को प्रीवियस स्टेट चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल बी यूजिंग इंस्टेंट रिटर्न, एंड इसके अंदर हम लोगों के पास में मिलेगा प्रीवियस स्टेट। जो भी प्रीवियस स्टेट है उसको स्प्रेड कर दो या डाल दो, रखना है उसको भी, एंड जो भी राइटर है बस उस राइटर की जो वैल्यू है उसको फॉल्स कर दो, राइट। एंड दैट्स ऑल। एंड इफ़ दिस बेसिकली लुकिंग कन्फ्यूजिंग टू यू, आई वुड रिकमेंड यू कि इसको एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल में रन करके देखो, एंड यू विल गेट टू नो कि बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है। ये दोनों ही यूज़र्स को एज एन यूज़र का जो नेम होगा उसको एज एन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की तरह रख देगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू फॉल्स होती रहेगी। सो बुलियन की जैसे स्विच होती रहेगी। सो दैट्स वन ऑफ द लॉन्ग वे जिसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते थे, बट दैट्स फाइन फॉर अस राइट नाउ। एंड देन रीसेट टाइपिंग को हम लोगों को कॉल करना है। कब कॉल करना है? जैसे ही हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। सो जब भी मैसेज सेंड हो जाएगा तब हम लोग इसको कर देंगे कॉल। लेकिन कॉल करने के साथ साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन राइटर है। सो राइटर कौन है? राइटर जो भी सेंडर है, सो वही राइटर भी है, जिसने मैसेज सेंड करा है वही राइट कर रहा होगा मैसेज को।
एंड फ्रॉम द पैरामीटर्स वी आर गेटिंग द सेंड इन्फॉर्मेशन. सो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन वर्क करेगा, या ये सेंडिंग फंक्शनैलिटी वर्क करेगी. नाउ यू माइट बी वंडरिंग ये सेंड मैसेजेस कॉल कहाँ होगा, कौन करेगा. सो ये अभी तो कॉल नहीं हो रहा है, इसको हम लोग कॉल करेंगे हमारे इनपुट मैसेज नाम के कंपोनेंट के अंदर में भी. विल सी, लेकिन हम लोग इसको बेसिकली पास कर देंगे एज अ प्रॉप, जो कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको कॉल हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट से करेंगे. वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग प्रॉप ड्रिलिंग, एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इस एप्लीकेशन के लिए इट्स परफेक्टली फाइन. के बाद हम लोग टाइपिंग जो हमारा फंक्शन था, जो बेसिकली ये वाला फंक्शन है, इसको भी पास कर देंगे एज अ प्रॉप. देन रीसेट टाइपिंग को भी हम लोग एज अ प्रॉप पास कर देंगे. रीसेट टाइपिंग. एंड फाइनली व्हाट इज़ रिमेनिंग, मैसेजेस इज़ रिमेनिंग. सो मैसेजेस नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो स्टेट वेरिएबल है, विल पास दैट एज अ प्रॉप इनसाइड ऑफ द चैट बॉक्स. ओके, एंड वन मोर थिंग विच वी हैव टू पास इज टाइपिंग. सो बेसिकली ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, जिसके अंदर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, कौन टाइप कर रहा है कौन टाइप नहीं कर रहा, उसको भी हम लोग डायरेक्टली एज अ प्रॉप पास कर देंगे हमारे चैट बॉक्स कॉम्पोनेंट के अंदर. सो दैट्स ऑल दी बेसिक सेटअप या फिर बेसिक फाउंडेशन टू बिल्ड आवर एप्लीकेशन. एंड अगर अभी के लिए हम लोग हमारी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करें, सो देयर इज़ नथिंग एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन द कंसोल नॉर ऑन द UI. So let me check what is wrong. Chat box render होना चाहिए था. We have a map. Okay, so here we have the issue. So as we know that JavaScript का जो map है वो by default return नहीं करता. We have to write a return statement here. So दो तरीके से हम लोग React के अंदर कर सकते हैं. Either you will do like this. आपको इस chat box को यहाँ पे ऐसा रिटर्न करना पड़ेगा, और जब हम लोग रिटर्न कर देंगे सो हमारे पास में UI में आ जाएगा चैट बॉक्स. ये 2 बार आ रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा लूप 2 बार चल रहा है, दोनों ही हमारे यूज़र्स पे वो चल रहा है, इटरेट कर रहा है यूज़र्स को, एंड देन हमको दिखा रहा है दोनों ही यूज़र. सो दैट्स वाई वी हैव 2 चैट बॉक्सेस. सो दिस इज़ वन थिंग जो हम लोग कर सकते हैं मैप के अंदर. बट देयर इज़ अनदर वे. अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और रिटर्न को ना लगा के डायरेक्टली इस मैप के अंदर, ये जो मैप का फंक्शन है, एंड इसकी जगह पे अगर हम लोग लगा दें पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, एंड यहाँ से एक जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको कट करके मैं यहाँ वाला जो एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस है इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सो एवरीथिंग इज़ फाइन. एंड इफ़ वी सी, if we refresh, we are getting 2 chat boxes. So that's basically what we call as instant return. This is something which is related to JavaScript, and most of the time आपने देखा होगा कि मैप फंक्शन जब भी हम लोग लगाते हैं तो इस तरीके का हम लोग फंक्शन, इस तरीके का हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं. दैट्स इंस्टेंट रिटर्न. नाउ इसी के साथ में अब हमारा चैट रूम का काम कंप्लीट हो चुका है. वी आर वन स्टेप क्लोजर in building our application to something like this. Long way to go right now, but still. Now in this chat box we will be doing many things, लेकिन यहाँ पर कुछ भी फंक्शनैलिटी वाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं. इस कंपोनेंट का काम है कि बाकी सारे कंपोनेंट्स को रेंडर करा दो. ठीक है, जितने भी कंपोनेंट अभी तक हमने क्रिएट करे हैं, लाइक मैसेज लिस्ट, टाइपिंग इंडिकेटर, इनपुट मैसेज, टाइटल, वाइटल, जितने भी कंपोनेंट है सबको यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कराएंगे और रेंडर करा देंगे. सो दिस कंपोनेंट इज़ लाइक अ रेंडरर कंपोनेंट, सबको रेंडर करा रहा है. ठीक है, बट बिफोर दैट जितने भी हमने प्रॉप पास किए थे उन सबको हम लोग डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं वन बाय वन. सो सबसे पहले हम लोगों ने पास किया था ओनर, देन हम लोगों ने पास किया था ओनर अवतार, देन वी हैव पास सेंड मैसेज. लेट मी क्रॉस वेरीफाई. की का वी डोंट नीड दिस, वी डोंट नीड टू रीस्ट्रक्चर दिस. ओनर हो गया, ओनर अवतार हो गया, सेंड मैसेज हो गया, सो सेंड मैसेज. आफ्टर दिस वी हैव पास्ड टाइपिंग, so comma typing, then we have passed reset typing, so comma reset typing, then we have messages comma messages and is typing. so इसी के साथ में हमारे सारे जितनी भी चीज़ें हमने एज अ प्रॉप पास की थी उन सबको डिस्ट्रक्चर कर लिया. आफ्टर दिस वी नीड टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल. जो स्टेट वेरिएबल बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे टू कीप ट्रैक ऑफ इज़ लोडिंग, and this state variable name is loading. so basically ये ट्रैक करेगा हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है नहीं हो रही. so it's basically a boolean जो हम लोग यूज़ करेंगे. so I'll say is loading and let's use state
and set it to false. After this we will be creating a function send message loading, loading loading. This function is pretty much similar to what we have done earlier. ये भी 3 चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, सेंडर रफ्तार एंड देन मैसेज, जो एग्जैक्ट मैसेज यूज़र ने टाइप किया है. एंड इस फंक्शन का काम बेसिकली इतना सा है कि ये सेट इज़ लोडिंग को सबसे पहले करेगा ट्रू, एंड देन ये क्या करेगा, ये हमारे सेंड मैसेज को जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसको कर देगा कॉल. सो जो फंक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट किया था चैट रूम में सेंड मैसेज का, उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं अब. और इस फंक्शन को हमने पास किया था एज अ प्रॉप, सो देयर वी हैव दिस सेंड मैसेज. और इसके अंदर हमारे पास में सेंडर हमको चाहिए था, बिकॉज दिस फंक्शन बेसिकली एक्सेप्टिंग दीज 3 थिंग्स. सो सेंडर का अवतार एंड द एग्जैक्ट मैसेज. सो दिस मैसेज. After this what we will do, we will use another set timeout and इस बार हम लोग इस set timeout का टाइम रखते हैं. let's see, इसका हम लोग टाइम रख देते. okay, so let me write it correctly and then हम लोग इसका टाइम रख देते हैं 400 again. that's fine. and inside of this set timeout function हम लोग कॉल करेंगे हमारे set is loading को, and इसको हम लोग सेट कर देंगे false again. So this function is basically calling our send message and ये basically एक gap create कर रहा है, like a depiction जैसा हमने पहले भी किया था. So it is also doing something like this. So sending के टाइम में एकदम instant sending नहीं होगी, एक processing का टाइम जैसा हम लोगों का normally chat में होता है वो we can depict. So with this हमारा ये function भी ready है. इसके बाद हम लोग हमारे UI पे work करते हैं. अभी के लिए हम लोग केवल चैट बॉक्स दिखा रहे हैं, बट नाउ वी हैव टू रेंडर फ्यू थिंग्स. फर्स्ट थिंग विच वी शुड रेंडर इज़ द टाइटल कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था. लेट मी सी, या वी हैव द टाइटल कंपोनेंट एंड वी हैव टू इम्पोर्ट इट. सो इनसाइड ऑफ द चैट बॉक्स वी कैन यूज़ कंट्रोल स्पेस टू ऑटो इम्पोर्ट दिस. एंड देन हम लोग इस टाइटल के अंदर में बेसिकली पास करेंगे एक चीज़ एज अ प्रॉप, दैट इज़ ओनर. सो विद दिस हम लोग दिखा पाएंगे कि किस पर्टिकुलर पर्सन का चैट बॉक्स हम लोग देख रहे हैं फ़िलहाल. ठीक है. सो ओनर इज़ अ प्रॉप विच वी हैव पास्ड इन दिस चैट इन दिस टाइटल कंपोनेंट. एंड इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से डी स्ट्रक्चर. एंड इस टाइटल कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को बेसिकली एक ही डिव क्रिएट करना है. दिस डिव विल हैव अ क्लास. सो इसको हम लोग अगेन यूजिंग BEM कन्वेंशन हम लोग देते हैं क्लास नेम. So chat app will be the block level element. Then conversation title हम लोग इसको बोल सकते हैं. So we will say conv conversation title, and here we will say, instead of this we will say owners display, and that's all. if we save this as well, और अगर हम लोग हमारी एप्लीकेशन में जाएं, सो वी आर गेटिंग 2 डिस्प्लेस, मारियाज डिस्प्ले एंड जॉन डिस्प्ले, जो कि बेसिकली हमारे फाइनल एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से दिखेगा एक बार हम लोग CSS ऐड करेंगे उसके बाद. एंड अभी के लिए हमारा जो चैट एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे अपनी शेप को एक्वायर कर रहा है. तो हम लोगों ने एक चीज़ कर ली है, टाइटल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है. इस डिव को हम लोग एक क्लास देते हैं, एंड in the class name we will say this is again chat application underscore conversation. ठीक है. so this is chat conversation पूरा हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं. after this हम लोगों ने एक component और create यहाँ पे किया था, that is message items, and one more component is message list, जिसको मैंने शायद एक component नहीं create किया था. so using RFCE we can do this, और इसको हम लोग करेंगे मैसेज लिस्ट को यहाँ पे रेंडर जस्ट आफ्टर द टाइटल. सो दिस मैसेज लिस्ट विल कंटेन will basically have 2 props. First is the owner, and owner again we will be using owner. Then we will be passing message. So messages हम लोग पास करेंगे. Let me confirm, is this messages? Yeah, it is messages. And इस messages को हम लोग पास कर देंगे to the message list component. एंड आफ्टर दिस इस मैसेज लिस्ट कंपोनेंट को भी हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, और इनसाइड ऑफ दिस मैसेज लिस्ट कंपोनेंट हम लोग डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं ओनर को एंड मैसेजेस को. फाइन.
एंड इंस्टेड ऑफ दिस div हम लोग इस div को एक क्लास भी दे देते हैं पहले तो. अगेन चैट एप्लीकेशन, chat app __ conversation and timeline. So this div is basically, or this component is basically this part जो आपको यहाँ पर दिख रहा है. So we are building this white block जिसके अंदर हमारा पूरा टाइमलाइन होगा, जितनी भी चैट्स होंगी वो इस component के अंदर रेंडर होंगी. Now this is fine. After this what we have to do, timeline, this is fine, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं remove, and यहाँ पर हम लोग लगाते हैं expression. So what we have to do, basically we need to use messages because we have to display all the messages. So यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं dot slice of 0. So messages slice 0 dot reverse we can do, ताकि हमारा जो लेटेस्ट मैसेज है वो ऑलवेज हम लोगों को नीचे में यहाँ पे आ जाए, और जो भी ओल्डर मैसेजेस हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएँ. सो दैट्स वाई वी हैव डन द रिवर्स. एंड आफ्टर दिस वी कैन राइट अ मैप फंक्शन बिकॉज हमारा जो मैसेजेस है वो एनी वेज एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है. सो वी कैन ईजिली यूज मैप फंक्शन हियर, एंड मैप विल बेसिकली हैव एन एरो फंक्शन, और यहाँ पर हमको मिलेगा मैसेज आइटम, ईच इंडिविजुअल आइटम. Inside of this we will be rendering our another component that is message item. So message item एक component हमने already create किया था, that is this one, और इस message item को हम लोग यहाँ पे कर देंगे render. Let me save everything, and इस message item के अंदर भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पास करेंगे as a prop, but let me see if this works. We are getting some error, let me check what is it. एंड अगर हम लोग इसको रिफ़्रेश करें, सो वी आर गेटिंग मैसेज आइटम इज़ नॉट डिफाइंड. सो लेट्स इम्पोर्ट दिस फ्रॉम दी एप्लीकेशन, और कोई एरर नहीं है. दैट्स अ गुड पार्ट बिकॉज एवरीथिंग इज़ वर्किंग टिल नाउ. वी कैन नॉट सी द मैसेज आइटम हेयर, बट विल चेक इट बिकॉज हम लोगों ने अगेन यहाँ पर यूज़ कर लिया है inside of the message list we have used this particular bracket. So instead of that I'll replace it again with a pair of parentheses. And यहाँ पर एक complaint हमको मिल रही है, that is each item should have a unique key. So जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितनी भी बार हम लोग मैप यूज़ करें, मैप के अंदर जितने भी divs हैं, component हैं, उनके ऊपर एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, that is you should pass the key. सो की हम लोग अगेन यूज़ कर सकते हैं. मैसेज आइटम की जो आईडी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आईडी विल गोइंग टू बी यूनिक. एंड वी हैव मारिया डिस्प्ले, मैसेज आइटम, जॉन डिस्प्ले, मैसेज आइटम. दैट्स फाइन. आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ वी नीड टू पास द ओनर टू द मैसेज आइटम एज वेल. सो ओनर हमारे पास में ऑलरेडी मिल रहा है हमको. हियर वी हैव द ओनर, सो हमने इसको पास कर दिया है. देन वी नीड टू पास अ सेंडर. सो सेंडर अगेन हमको मिल रहा है मैसेज के अंदर, मैसेज आइटम के अंदर. सो द मैसेज आइटम इज़ बेसिकली दिस मैसेजेस स्टेट वेरिएबल विच वी हैव क्रिएटेड, एंड मैसेज आइटम के अंदर में हमारे पास में सेंडर भी है. सो वी विल गेट द सेंडर. देन सेंडर का अवतार भी हमको मिल रहा है मैसेजेस के अंदर. सो वी विल ऑल्सो यूज़ मैसेजेस डॉट सेंडर अवतार. एंड फाइनली वी नीड टू पास द मैसेज, जो एग्जैक्ट मैसेज है. सो वी हैव द मैसेज इनसाइड ऑफ द मैसेज आइटम डॉट मैसेज. एंड इसी के साथ में हमारी जो इतनी चीज़ें वो हो चुकी है. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन क्रिएटिंग द मैसेज आइटम्स, बट बिफोर दैट हम लोगों को जितने भी आइटम्स हमने यहाँ पे जितने भी प्रॉप्स पास किए उन सबको डिस्ट्रक्चर हम लोग कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल बी हैविंग ओनर, देन वी हैव द सेंडर. सो ओनर, सेंडर, देन वी विल destructure the sender avatar, and finally the message. So with this let me minimize everything else. तो अब हम लोग मैसेज आइटम के अंदर आ चुके हैं, और मैसेज आइटम क्या है इफ़ आई कैन शो यू, तो आपको यहाँ पर जो हेलो दिख रहा होगा, या फिर ये जो टेक्स्ट पर्टिकुलर एरिया है, ये जो अवतार यहाँ पर दिख रहा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक लेवल पे हम लोग आ चुके हैं, या फिर इस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं. दिस इज़ दी आइटम्स या फिर मैसेज आइटम जो कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एंड इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग इसको फाइनलाइज कर रहे हैं. ठीक है. सो बिफोर रिटर्न लेट मी क्रिएट वेरिएबल जो कि डिसाइड करेगा कि मैसेज कौन सी पोजीशन में होगा. सो मैसेज पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जब भी अगर
यूज़र अगर मैं मारिया हूँ और मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ, सो जो मेरे मैसेजेस होंगे वो हमेशा राइट में आने चाहिए, और अगर मैं जॉन हूँ और मैसेज रिसीव कर रहा हूँ, इनबाउंड मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, सो वो सारे रिसीविंग मैसेजेस लेफ़्ट साइड में होने चाहिए। सो वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा फंक्शन लिखना होगा, या छोटा सा एक लॉजिक है। सो हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर ओनर ही सेंडर है तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास लगा सकते हैं, चैट ऐप अंडरस्कोर कन्वर्जेशन मैसेज आइटम, देन वी कैन से हाइफन राइट। सो इसको हम लोग राइट में रखेंगे, यानी मेरे ही मैसेज हैं तो राइट में होंगे। एल्स अगर मेरे मैसेज नहीं किसी और के मैसेज हैं, सो हम लोग सेम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइट वी विल से हाइफन लेफ्ट। सो दैट्स द सिंपलेस्ट लॉजिक विच वी कैन यूज़। और मैं इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ मल्टीपल लाइन्स में, मे बी, आई थिंक दैट्स फाइन। नाउ फाइनली वी विल बी रिटर्निंग ऑल दी चैट्स, और बेसिकली अब हम लोग हमारा मेन जो UI है वो क्रिएट करें, हमारे चैट्स को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सो सबसे पहले इस डिव के ऊपर हम लोग एक क्लास लगाते हैं, एंड बिकॉज हम लोग प्रोग्रामेटिकली क्लासेस को लगाने वाले हैं, सो हम लोग यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन को। सो फर्स्ट क्लास हम लोग जो यूज़ करेंगे, मैं बैकटिक्स यूज़ कर रहा हूँ, बैकटिक्स के साथ में आप इजीली कॉन्कैटिनेट कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग को विथ वेरिएबल्स। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। सो फर्स्ट क्लास विल गोइंग टू बी चैट ऐप अंडरस्कोर कन्वर्सेशन message item. This is the first class which we will be having. Then we will be adding this class. This is message position. So इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से concatenate कर दिया using string interpolation, or I don't remember exactly what we called it in JavaScript, but if not that you can easily use वो plus वाला आप चीज़ use कर सकते हो, but that's also fine. Now after that we have to use one more class, that is clearFix, that we will be using in the CSS part, ताकि हम लोग कुछ चीज़ों को fix कर सकें। And then we have to use the image finally, because हमको अवतार को show करना है। So inside of the image, the src will going to be nothing very difficult. We have the sender avatar, we will simply be using that. And alternatively अगर वो display नहीं कर पाता है हमारी application ड्यू टू एनी रीज़न, अगर इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पाती है, तो सेंडर का नाम हम लोग ऑल्टरनेटिवली दिखा देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल टैग होना बहुत ज़रूरी है। क्लास नेम हम लोग एक दे देते हैं इसको, चैट ऐप अंडरस्कोर विल से कन्वर्जेशन मैसेज अवतार will going to be the class name. And after this we will be having a div. This div is the most important div because यहाँ पर finally हमारे जितने भी मैसेज हैं वो दिखेंगे। And one more thing which we have to do here is we have to do a class. We have to give a class that is chat app __. This will going to be message value. And finally we are done with the basic thing. और you can see हमारे पास में एक दिक्कत है, यहाँ पे दोनों images same ही आ रही हैं. So there are different images, but ओके, दिस इज़ नॉट एन इशू बेसिकली। अगर इस एप्लीकेशन को, फाइनल एप्लीकेशन को भी हम लोग देखें तो यहाँ पर इनिशियली तो उसी यूज़र का इमेज दिख रहा है ना जिसने सेंड किया हुआ है मैसेज। तो हमारा पहला जो मैसेज है वो जॉन ने सेंड किया है, इसलिए उसकी इमेज यहाँ पे भी दिख रही है और मारिया के और जॉन दोनों के डिस्प्ले के लिए दिख रही है। अभी CSS क्योंकि अच्छे से नहीं है इसलिए इस तरीके से दिख रही है, बट वी विल गोना फिक्स इट। बट देयर इज़ नो इश्यूज़ एज सच एंड वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। हमारा मैसेज भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इस मैसेज को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, हेलो दिस इज़ इन दी मैसेज, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम लोगों को मैसेज दिख रहा है। नाउ द ओनली थिंग विच इज़ रिमेनिंग इन दिस एप्लीकेशन, इन दिस एंटायर एप्लीकेशन, इज़ टू ऐड वन मोर फीचर, and that feature is very important, and that is the space to write something, this input box and this button to send the message। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मैसेज सेंड कैसे करेंगे या टाइप कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे। विद इन दी चैट बॉक्स एक बार फिर से हमको जाना है। अभी हमने टाइटल को कर दिया है डिस्प्ले, मैसेज लिस्ट हमारे पास में आ चुकी है। नाउ वी नीड टू क्रिएट अनदर डिव, और इस डिव के ऊपर भी हम लोग एक क्लास लगाएंगे, एंड द क्लास विल गोइंग टू बी चैट application __ conversation send messages clearFix, यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था, टाइपिंग इंडिकेटर। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अगर हमने क्रिएट नहीं किया है सो वी हैव टू क्रिएट दिस कंपोनेंट। ओके, वी हैव दिस कंपोनेंट हियर। सो इस कंपोनेंट को हम लोग यूज़ करेंगे। लेट मी इंपोर्ट इट। एंड एक बार जब हमारा ये कंपोनेंट बेसिकली दो चीज़ें लेगा। अगेन वी हैव टू पास ओनर,
बिकॉज जब तक ओनर नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कौन टाइप कर रहा है. एंड देन वी विल बी हैविंग वन मोर थिंग इज टाइपिंग. So this function or this object basically, so we are getting this object from the chat room. Let me verify. Yeah, is typing is there. So with this I guess हम लोगों को typing indicator मिल रहा है. Yes, we are getting typing indicator. That's fine. Now finally we have to create the input box. और input box create करने के लिए हमने एक component I guess already create किया था, that is input message. Yeah, we have this input message. इसको हम लोग कर लेते हैं import. So let's import it. एंड फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइपिंग इंडिकेटर कंपोनेंट की. सो टाइपिंग इंडिकेटर जो कंपोनेंट है इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको, ये बहुत ही सिंपल सा एक कंपोनेंट है. सो इस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को बेसिकली ओनर को एंड इस टाइपिंग ऑब्जेक्ट को कर लेना है डी स्ट्रक्चर. देन वी विल बी हैविंग सम लॉजिक टू फॉर्म अवर स्ट्रिंग. सो लेट्स से सबसे पहले एक टाइपिंग डिस्प्ले नाम का फंक्शन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. इनिशियली हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो एम्प्टी होगा. देन हम लोग काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र काउंट टाइपिंग, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र टाइप कर रहे हैं. सो बेसिकली जो करंट हमारा फ्लो है उसके अंदर एक टाइम पे एक ही यूज़र टाइप कर सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे पास में एक ही स्क्रीन है जिसमें एक ही जना टाइप कर सकता है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो जने एक साथ टाइप कर लें एक ही कंप्यूटर के एक ही ब्राउज़र में. बट स्टिल इन दिस फंक्शन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दो जने एक साथ टाइप कर सकते हैं, बिकॉज इन फ्यूचर मे बी हम लोग इस एप्लीकेशन को एक्सटेंड करके एक एग्जैक्ट कुछ एक सर्विस यूज़ करके इसको फुली फ्लेजेड चैट एप्लीकेशन बनाए जिसमें हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल यूज़र्स चैट कर सकें एक दूसरे के साथ में. एक चैट रूम हो, एग्जैक्ट चैट रूम हो, नॉट लाइक डमी चैट रूम. बट I just want to show you that how we can do that. But for now let's have this and then हम लोग एक for loop लगाएंगे. For in loop is typing. So we have an object as typing. So let's first check if the key is not equal to owner. So I have told you कि अगर आपको इस टाइपिंग ऑब्जेक्ट नहीं पता चला कैसा है, सो इसको एक बार आप लोकली अपने कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल बनाकर रन करके देखिए. यू विल गेट टू नो कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है. एंड देन यू विल गेट टू नो कि जो ओनर है यानी कि जो की होंगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जॉन और मारिया दो की होंगी. सो वी आर चेकिंग अगर की जो है वो ओनर नहीं है एंड इस टाइपिंग ऑफ की ट्रू नहीं है कि ई वाई की ट्रू नहीं है because its value is also true and false, right? So you have to do those things. You have to check that how this object basically is looking. Then you'll get this. अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हम लोग जो हमारा टाइपिंग डिस्प्ले है इसके अंदर इस स्ट्रिंग को कर देंगे. वी कैन कॉन्कैटिनेट इट विद एन स्ट्रिंग ऑफ हाउ वी कैन कॉन्कैटिनेट इट. लेट मी थिंक. वी कैन कॉन्कैटिनेट इट विद कॉमा, देन वी कैन से की. सो इट्स लाइक मारिया, राइट? मारिया इस टाइपिंग इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं. एंड देन हम लोग काउंट टाइपिंग को भी इंक्रीज़ कर देंगे. नॉट काउंट टाइपिंग, इट शुड बी काउंट टाइपर्स बिकॉज कितने लोग टाइप कर रहे हैं. सो वेरिएबल थोड़ा सा नेम सेंस बनाएगा. सो काउंट टाइपर्स को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1. आफ्टर दिस हम लोग जो टाइपिंग डिस्प्ले है इसको हम लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा बिकॉज वी नीड टू रिमूव दिस कॉमा जिससे हमने यहाँ पे अपेंड किया है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड अ सब स्ट्रिंग ऑफ 1 दैट विल बी रिमूव्ड विद द कॉमा. यहाँ से रिमूव हो जाएगा. एंड देन टाइपिंग डिस्प्ले के अंदर हम लोग काउंट टाइपर्स यूज़ करेंगे. अगर काउंट टाइपर डिस्प्ले ग्रेटर देन 1 है यानी एक से ज़्यादा लोग अगर टाइप कर रहे हैं सो वी कैन कॉन्कैटिनेट, वी कैन से आर टाइपिंग. और अगर एक जना है तो वी कैन से इस टाइपिंग. सो जॉन इज टाइपिंग, जॉन मारिया दे आर टाइपिंग इस तरीके से. एंड फाइनली वी विल डू एन इफ़ चेक इफ़ काउंट टाइपर इज़ ग्रेटर देन 0 यानी अगर 0 से ज़्यादा है, ऑफकोर्स कोई एक जना टाइप करेगा ही, हमारी केस में 0 से ज़्यादा ही होगा, तब हम लोग रिटर्न करेंगे return return will return what will return basically a div, and this div is basically the
टाइपिंग डिस्प्ले जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट करी है. सो जॉन इज टाइपिंग और वी कैन से राइटिंग, इस तरीके से. एंड फाइनली हम लोगों के पास में एक स्पैन एलिमेंट और होगा यहाँ पे. एंड दिस स्पैन विल गोइंग टू बी कंटेनिंग, दिस स्पैन इज़ बेसिकली दी डॉट डॉट डॉट, जो आपको अगर मैं फाइनल एप्लीकेशन में दिखाऊं. सो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, सो यू कैन सी ये जो डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट्स हैं, इनको हम लोग CSS के थ्रू क्रिएट करेंगे. लेकिन दीज आर बेसिकली दी स्पैन जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. सो इसके अंदर हम लोग इसके अंदर हम लोग एक नेम देंगे, क्लास नेम, दैट इज़ कन्वर्जेशन टाइपिंग डॉट. एंड फाइनली इस डिफ को भी हम लोग एक क्लास देंगे. एंड दिस विल गोइंग टू बी चैट एप्लीकेशन अंडरस्कोर कन्वर्जेशन टाइपिंग. और इसी के साथ में हमारी जो टाइपिंग की फीचर है वो कंप्लीट होता है. आई होप वी विल टेस्ट इट एंड ये वर्क करना चाहिए. अगर नहीं वर्क करता है सो मे बी हमने कहीं पे टाइप हो गया होगा. बट फाइनली वी आर इन दिस पार्ट जहाँ पर हम लोग कुछ रिटर्न करेंगे. सो लेट्स से हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं टाइपिंग इंडिकेटर के अंदर. सो बिकॉज वी हैव एवरीथिंग देयर विद इन दिस इफ चेक. सो अगर यूज़र टाइप कर रहा है सो ये पर्टिकुलर पीस हमको UI में दिखेगा. एंड एक्सप्लिसिटली वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग. यहाँ पर हम लोग इस डिफ को एक क्लास नेम दे देते हैं, दैट इज़ चैट एप्लीकेशन अंडरस्कोर कन्वर्जेशन टाइपिंग. सो दिस विल हेल्प अस इन डिज़ाइनिंग अवर एप्लीकेशन यूजिंग CSS. सो इसी के साथ में हमारा ये जो फीचर है, ये जो कॉम्पोनेंट है, ये भी कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स हेड ओवर टू चैट बॉक्स अगेन. एंड फाइनली वी हैव टू वर्क ऑन इनपुट मैसेजेस. सो चैट बॉक्स का जो ये लास्ट कंपोनेंट है, ये है इनपुट मैसेजेस. एंड इनपुट बॉक्स इज़ द फाइनल कंपोनेंट जो हमारा इनपुट बॉक्स कंटेन करेगा, जिसके थ्रू यूज़र टाइप कर पाएगा कुछ भी. इस कंपोनेंट के अंदर भी हम लोग एक वेरिएबल पास करेंगे, दैट इज़ लोडिंग. एंड वी ऑलरेडी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड नॉट हियर, वी हैव टू पास इज लोडिंग. देन ओनर हम लोग पास करेंगे. सो ओनर, after this we will be passing owner avatar, and then we will be passing send message loading, जो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. सो इस फंक्शन को एज अ प्रॉप मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ. सेंड मैसेज लोडिंग इज गोइंग टू बी सेंड मैसेज लोडिंग. एंड टाइपिंग विल गोइंग टू बी टाइपिंग फंक्शन एंड रीसेट टाइपिंग. बिकॉज अल्टीमेटली जो यूज़र टाइप कर रहा है और या फिर टाइप क्लियर करेगा, तब वो फाइनली तो इस इनपुट बॉक्स से ही हम लोगों को सेट करना है, राइट. सो दिस इज़ ऑल दी प्रॉप्स विच वी हैव टू destructure within the input message component. So let's do it one by one. सबसे पहले हम लोग इस लोडिंग को करते हैं. Restructure is loading will going to be here. Then we have to restructure owner. Okay, I just did owner avatar. Then we have to copy send message loading. After this we have to copy this typing. Then finally reset typing. And this is the final part. Basically कोडिंग से रिलेटेड हमारा फाइनल पार्ट है. एंड इसके बाद हम लोग डायरेक्टली CSS पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. एंड वी विल सी हमारा एप्लीकेशन अगर सही से वर्क करता है तो वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टूवर्ड्स द डिज़ाइनिंग पार्ट और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाएंगे. बट अभी के लिए इस कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स, कुछ फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट करनी होंगी. फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्रिएट अगेन एन is loading and set is loading. We'll say use state and initialize it with false. After this we will be creating then हम लोग एक message नाम का state variable create करेंगे, set message. Remember this is not messages because messages हम लोग already create कर चुके हैं chat box के अंदर, I think chat room के अंदर. But now this is message, so this is different. And use state यूज़ करके हम लोग इसको initialize करेंगे with a string. So this is not an object, not an array. This is a simple string जो यूज़र टाइप करेगा.
एंड देन हम लोग एक हैंडलर फंक्शन क्रिएट करेंगे, हैंडल HANDLE, हैंडल send message. This function is finally the function which we will be using to call our function जो हमारे messages को करेगा send. ये यहाँ पे एक इवेंट हमको रिसीव होगा, इसकी ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, बट इसके बाद हम लोगों को एक और फंक्शन क्रिएट करना है, दैट इज़ हैंडल टाइपिंग. दिस फंक्शन विल गोइंग टू बी द फंक्शन जो हमारे जब भी हम लोग टाइप करेंगे तब रन होगा. एंड फाइनली हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट में आते हैं, और इस रिटर्न स्टेटमेंट में इस डिफ को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद अ फॉर्म. एंड इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के ऊपर हम लोग एक ऑन सबमिट लगाते हैं, एंड इस हैंडल सेंड मैसेज को इस ऑन सबमिट में हम लोग कर देते हैं कॉल. जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा, हैंडल सेंड मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा. इस इनपुट को हम लोग यहाँ से करते हैं रिमूव, एंड विल मेक एन इनपुट बॉक्स. सो वी कैन मेक दिस इनपुट बॉक्स एज hidden, and we'll say its value will going to be the owner. Then we will make another input box. This input box will also be of type hidden. I'll explain why it is hidden, but its value will going to be owner avatar. And finally we will be creating another input box, and this input box will be the exact input जो हम लोग इसका टाइप होगा input, टाइप असाइन टेक्स्ट, जिसमें हमारा यूज़र कुछ भी मैसेज टाइप कर पाएगा. इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मैसेज स्टेट वेरिएबल. एंड ऑन चेंज पे जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करता जाएगा, हमको रिसीव होगा एक इवेंट, जिस इवेंट के अंदर से हम लोग यूजिंग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट मैसेज को कर देंगे कॉल इवेंट डॉट टारगेट डॉट, लेट मी रिमूव इट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. सो वी आर टेकिंग आउट द वैल्यू, एंड हम लोग उसको सेट करें सेट मैसेज के अंदर. देन फाइनली नॉट कैप्चर, हम लोगों को इसको देनी है क्लास. सो क्लास विल गोइंग टू बी चैट ऐप अंडरस्कोर कन्वर्जेशन इनपुट. And placeholder, we can also give a placeholder. So placeholder will going to be a text message, type message, whatever. And then we will say on key down. जैसे ही key down होगा तब हम लोग handle typing को कर देंगे कॉल. We can also give tab index of we can give tab index of 0. This is fine. एंड फाइनली जब हमारा इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, उस इनपुट बॉक्स के पास में यू माइट नोटिस कि यहाँ पर एक सर्कुलर बटन भी है, जिसके अंदर हम लोग सेंड का आइकन भी डाल सकते हैं. सो यहाँ पर एक डिव है. दिस डिव इज़ बेसिकली हैविंग सम क्लासेस. सो विल से क्लास नेम, एंड देयर वी विल बी हैविंग क्लासेस dynamically. So again I'm using backticks, and first class will going to be chat app __ conversation button. ओके, एंड हम लोग चेक करेंगे इज़ लोडिंग इज़ ट्रू. इफ़ इज़ लोडिंग इज़ ट्रू, देन हम लोग ये क्लासेस को देंगे चैट ऐप __ conversation button -- लोडिंग. एल्स हम लोग कुछ भी क्लास नहीं देंगे. सो दिस क्लास इज़ बेसिकली, ये वाली जो क्लास है ये हमारे इस फीचर को परफॉर्म कर रही है. जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यू कैन सी ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है. दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि ये यूज़र अभी मैसेज किया है तो ये ऑनलाइन है. इस तरीके से यू कैन कंसिडर. बट दिस इज़ द क्लास विच इज़ बेसिकली परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. और क्योंकि एक बटन के जैसे बिहेव कर रहा है, हम लोग इसके ऊपर एक ऑन क्लिक भी लगाएंगे. सो दिस ऑन क्लिक विल ऑल्सो बी not on change, on click. This on click will also be calling the handle send message function. And finally we are done with everything, and let's say we are getting some error. So what we are getting is loading. Alright, so यहाँ पर हमको एक error मिल रही है that is loading is already declared. So यहाँ पर एक छोटा सा mistake है कि मैंने is loading को डिस्ट्रक्चर भी किया है एज अ चैट बॉक्स के अंदर हमने इसको पास भी किया था. सो वी डोंट नीड दिस, हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से. वी डोंट रियली नीड दिस, सो लेट्स रिमूव इट.
एंड इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी हैव टू डू इज़ लोडिंग को यहाँ से मैं कर रहा हूँ रिमूव, एंड हमको ओनर चाहिए, ओनर अवतार चाहिए, सेंड मैसेज लोडिंग चाहिए, टाइपिंग चाहिए और रीसेट टाइपिंग चाहिए. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गोइंग टू बी सेम, बाकी सब हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए था, सो आई एम रिमूविंग दिस. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ दिख रहा है, एंड फाइनली हम लोग इन दो फंक्शंस को क्रिएट कर लेते हैं एंड वी आर डन विथ द बिजनेस लॉजिक एट लीस्ट. सो हैंडल टाइपिंग विल गोइंग टू बी द फंक्शन दैट विल बी बेसिकली शोइंग अस कि कोई टाइप कर रहा है, या मारिया अगर टाइप कर रही है सो जॉन के डिस्प्ले में दिखेगा मारिया इज़ टाइपिंग. सो वी हैव टू गिव अ इफ़ चेक, इफ़ मैसेज डॉट लेंथ, अगर मैसेज का लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है तब हम लोग चेक करेंगे. वी विल से टाइपिंग, अगर मैसेज का लेंथ बड़ा है 0 से, सो हम लोग टाइपिंग नाम का फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था उसको कॉल कर देंगे, जो एक्सेप्ट करता है ओनर को. सो पर्टिकुलर ओनर के लिए हम लोग ये जो पर्टिकुलर हमारा इंडिकेटर है वो दिखा देंगे दैट मारिया इज़ टाइपिंग. एल्स अगर हमारा जो लेंथ है वो 0 से छोटा है या 0 है, यानी कि इनपुट में कुछ टाइप करने के बाद इनपुट क्लियर कर दिया और लेंथ 0 हो गया, उस केस में हम लोग रीसेट टाइपिंग को कर देंगे कॉल, एंड रीसेट टाइपिंग अगेन विल टेक ओनर, जो भी ओनर है उसके लिए हम लोग टाइपिंग को कर देंगे रीसेट. इसी के साथ में हम लोगों को अब वर्क करना है हमारे हैंडल सेंड मैसेज के ऊपर. सो सबसे पहले तो इवेंट हमको मिल रहा है, सो इवेंट के ऊपर हम लोग लगा देते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, बिकॉज आई होप यू नो कि हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो रहा है और फॉर्म सबमिट होने के बाद पेज रिफ्रेश हो जाता है. दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ आवर ब्राउज़र जो हम लोगों को नहीं चाहिए रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट. यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे इफ़ मैसेज डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैसेज अगर ग्रेटर देन 0 चेक नहीं करेंगे तो एक एम्प्टी मैसेज भी सेंड हो सकता है, सो वी डोंट वांट दैट. अगर मैसेज ग्रेटर देन 0 है यानी कुछ लिखा हुआ है, तभी हम लोग हमारे इस सेट इज़ लोडिंग को करेंगे ट्रू. सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सेंड मैसेज लोडिंग जो हमको थ्रू प्रॉप्स मिल रहा है, एंड दिस इज़ दी फाइनल फंक्शन जो हमने सेंड मैसेज वाला फंक्शन क्रिएट किया था उसको हम लोग इस लेवल पे जाके कॉल कर रहे हैं. फाइनली ओनर है हमारे पास में, ओनर का अवतार है हमारे पास में, एंड एग्जैक्ट मैसेज भी है अब हमारे पास में. सो वी हैव दी मैसेज जो कि स्टेट वेरिएबल है. सो वी हैव एवरीथिंग नाउ एंड वी कैन कॉल दिस फंक्शन, एंड सेट मैसेज को हम लोग ब्लैंक कर देंगे, यानी कि जो भी यूज़र ने इनपुट किया है इस फंक्शन के कॉल होने के बाद वो इनपुट ब्लैंक हो जाए. ठीक है, so that's all the thing which we need to do, that's all what we had to do in this, and finally we can check if this application works and console में कुछ error आता है या नहीं आता है. let's see how it goes. So first let's fingers crossed, I'll be typing hi and we are getting some error, is typing is not a function. Okay, so let's see this. एंड जैसे मैंने एंटर हिट किया वी कैन सी यहाँ पर मैसेज चला गया एंड आई कैन सी दी मारियाज इमेज. सो अगेन अगर जॉन टाइप करें, सो जॉन का भी मैसेज जा रहा है. सो वी आर प्रीटी मच डन विद दिस. बट यहाँ पर हमारे पास में चैट रूम में एक एरर आ रहा है, इज टाइपिंग इज़ नॉट अ फंक्शन. ओके, सो लेट मी चेक वाई दिस इज़ हैपनिंग. ओके, माई बैड. आई थिंक यहाँ पर हम लोगों को इस टाइपिंग फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है. सो वी हैव टू यूज़ दी डिफरेंट ब्रैकेट्स व्हाट वी कॉल्ड इट. ओके, लेट मी गो बैक टू दिस चैट रूम एंड यहाँ पर हम लोग जहाँ पे चेक कर रहे हैं इस टाइपिंग, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू राइट these ब्रैकेट्स, these पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो इसी के साथ में आई थिंक यहाँ पर भी होगा. ओके, दिस इज़ फाइन. And let's check one more time if this time everything goes well. So hi from Maria's end, and we can see that Maria is typing, and जैसे ही मैं यहाँ पे enter प्रेस करूँगा we can see that message भी आ गया. and hello जैसे John टाइप करेगा, John is typing, and this is working absolutely perfect. The only thing that is remaining here in this application is to make it look like this, because अभी तो ये बहुत गंदा दिख रहा है. So let's quickly start working on our CSS part. So now finally we are working on writing our CSS and making our application look little bit good. So first thing first, what we always do is clearing some margin and padding from the body, and in this case before that I'll do one more thing, and that is to clear up that is basically to write a class that is clearfix. So इसकी definition हम लोग पहले
डिफाइन कर देते हैं. इन दिस क्लियर फिक्स व्हाट विल डू कंटेंट टू बी नथिंग, and I will be using one pseudo class that is colon after, and display हम लोग यहाँ पे दे देंगे block. फाइनली हम लोग क्लियर कर देंगे बोथ. इसी के साथ में अब हम लोग टारगेट करते हैं हमारी बॉडी को. वी कैन ऑल्सो टारगेट HTML. सो HTML कॉमा बॉडी, और HTML और बॉडी पे सबसे पहले हम लोग मार्जिन को कर देते हैं सेट टू नॉट मार्जिन टॉप, मार्जिन विल बी 0, पैडिंग विल गोइंग टू बी 0 अगेन. बैकग्राउंड कलर हमको सेट करना है हमारी एप्लीकेशन का. बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, एनी वेज बोथ विल वर्क द सेम. एंड यहाँ पर एक स्पेसिफिक कलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं जिसका हेक्स कोड मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ 181B21. दिस इज़ लाइक अ ग्रेश डार्क ग्रे कलर, एंड font family will change it to font family will going to be quicksand, and if this is not found then we will be using sans serif. And letter spacing will going to be negative of 0.25 to 3 pixels. Now we will be targeting our first class that is inside of the chat box. अगर मैं जाऊँ और chat box में हमारे पास में एक class है that is chat app _ conversation, and इस conversation class को हम लोग पहले target करेंगे और इसके ऊपर हम लोग इस पूरे ही class को target करके जो भी हमारे elements हैं, और I think before that हम लोगों को एक और class define करी है हमने. Let me check. Inside of the chat room we have chat box, और यहाँ पर एक div है. yes, we have to target this. so सबसे पहले इसको करते हैं copy chat room, इसको हम लोग दे देते हैं display of flex, then align content will going to be flex start, justify content will going to be center, and then let's set some padding will going to be 5 rem and 20 rem. After that let me add some animation, and because हम लोग animation यूज़ कर रहे हैं and I know most of you haven't used animation before, so animation add करना is not very difficult. We basically create some animation using keyframes, and if you have worked on video editing before then you might know what keyframes is. Keyframe is basically 0 to 100 जो हमारी टाइमलाइन होती है पर्टिकुलर सेकंड्स, आप उसको मान सकते हो कि 0 सेकंड से लेकर या 0% से लेकर 100% तक एक लूप जनरेट होता है, एक पूरा लाइफ स्पैन होता है किसी भी चीज़ का. उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में हम लोग सर्टेन पोजीशंस पे 0% पे 10% पे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई इमेज है, उस इमेज को हमको श्रिंक करना है या ग्रो करना है या फिर रोटेट करना है, तो 0% पे वो कितना रोटेट होगा, देन 10% पे कितना रोटेट होगा, 20% पे कितना रोटेट होगा, उसको हम लोग सेट कर सकते हैं यूजिंग की फ्रेम्स. सो की फ्रेम्स जैसा कि नेम है, हर पर्टिकुलर फ्रेम पे हम लोग कुछ एक वैल्यू सेट कर रहे हैं, कुछ प्रपोजिशंस, कुछ आप बोल सकते हो सेटिंग्स ऐड कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग एनिमेशन जनरेट करते हैं. बट वी विल बी यूजिंग वेरी बेसिक एनिमेशंस. सो द फर्स्ट एनिमेशन विच वी विल बी यूजिंग इज़ फेडिंग चैट ऐप, या फिर इसको हम फेड चैट ऐप बोल देते हैं. सो दिस डजंट एक्सिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट, सो इसको हमको क्रिएट करना होगा. अभी के लिए ये एक्सिस्ट नहीं करता है, बट बिफोर दैट हम लोग इसको एक टाइमिंग दे देते हैं कितने सेकंड्स तक ये चलेगा, 0.6 सेकेंड, एंड ईज इन आउट. एंड क्योंकि हमने यहाँ पे फेड चैट ऐप डिफ़ाइन किया है, वी हैव टू यूज़ इट. एंड बिफोर दैट मैं यहाँ पर एक और एनिमेशन क्लास लगा देता हूँ, दैट इज़ एनिमेशन फिल मोड विल गोइंग टू बी फॉरवर्ड. एंड नाउ क्योंकि हम लोगों ने इस फेड चैट ऐप को बस यहाँ पे डिफ़ाइन करा है, वी हैव टू क्रिएट इट. और इसको जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग जब भी हमारा खुद का कोई एनिमेशन क्लास बोल सकते हैं इसको, या फिर एनिमेशन क्रिएट करते हैं, तब हम लोगों को यूज़ करना होता है @ की फ्रेम को. सो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा बिफोर दैट @ की फ्रेम्स, देन स्पेस एंड नेम ऑफ आवर एनिमेशन. सो फर्स्ट वी विल बी गिविंग 0% पे हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी पूरी ही ऑपेसिटी जो होगी वो होगी 0. एंड ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में हम लोग
1 रैम से स्टार्ट करेंगे एंड देन जब हमारा एनिमेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग ओपेसिटी को कर देंगे 1 एंड ट्रांसलेट वाई जो हमने 1 रैम सेट किया था उसको हम लोग कर देंगे अगेन 0 पिक्सल्स. सो इफ़ वी सेव दिस एंड अगर हम लोग हमारी एप्लीकेशन को करें रिफ़्रेश, सो यू कैन सी एक एनिमेशन इफ़ेक्ट हमको दिख रहा है, एक ईज़ इन इफ़ेक्ट दिख रहा है जिसके थ्रू जिसको बेसिकली हमने इस फेड चैट ऐप एनिमेशन के थ्रू खुद का एक एनिमेशन क्रिएट करके अचीव किया है. So after this, let's focus on our second class, that is chat app __ conversation. इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. Now let's target इसको close कर देते हैं. We have to go inside of our chat box. Inside of this chat box we have one class that is chat app conversation. इसको यहाँ पे करते हैं paste. And inside of this we will be giving flex grow of 1, take all the available width. Flex shrink will going to be 1 again, and flex basic will also be 0. Then we will do float of left, and then we will be saying, and then let's set margin to be 0 and 2.5 rem. So that will be space between these two chat boxes. After this, let's head over to chat box again, and the second class that we have here is chat conversation. But before that हमारे पास में एक टाइटल कंपोनेंट है जिसमें हमने एक chat app __ conversation टाइटल नाम से एक क्लास लिखी है. सो इसको हम लोग अब करते हैं यूज़. After this, let's target this class, and here in this class we are basically doing CSS over these texts or these titles. Let's give it display of inline block and inline block. Margin will going to be 0, 0, 0, 0, 2 rem and 0. This will be the margin from the bottom. And font size हम लोग थोड़ा सा increase कर देते हैं. So font size will going to be 18 पिक्सल्स. देन हम लोग फॉन्ट वेट को कर देते हैं बोल्ड. फॉन्ट वेट विल गोइंग टू बी बोल्ड. एंड कलर हम लोग इसका चेंज करके कर देते हैं वाइट कलर. सो यूजिंग F0 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 not O F0 F0 F0. सो विल बी वाइट कलर. एंड हम लोग इस पूरे ही टेक्स्ट को अपर केस कर सकते हैं यूजिंग text transform class. So using text transform to uppercase, we can make the entire text uppercase. Position हम लोग सेट कर सकते हैं relative. I just remember कि हमारे पास में एक और चीज़ है जो कि टाइटल के अंदर हम लोगों ने ऐड करी है, that is this underline. So इस underline को हम लोग ऐड करेंगे using CSS again. So let's head over to the title inside of the CSS. After adding this classes, we will again targeting this same class and using pseudo class after. Now we can say content will be nothing, it's an empty string. Position will going to be absolute, and here we have to give the background color. So background color will going to be #487 0df. This will going to be the background color. And now we have to set the width and height. So width हम लोग set कर देते हैं 100%, and height we will be setting 2 pixels. So this will be the height of our line या फिर underline. So now we can see this, but this is not looking very good. So what we can do, we can set the border radius to be 30 pixels, and finally we can set left of 0, right of 0, and bottom will going to be -16 pixels. So with this it is at its correct place, and we are done with the title component now. Now the second class which we have to target is the conversation timeline, because after the title we have message list, and message list के अंदर में हमारे पास में chat application conversation timeline.
सो इसको करते हैं कॉपी, लेट्स हेड ओवर टू CSS. आफ्टर दिस लेट्स टारगेट द एप्लीकेशन कन्वर्जेशन टाइमलाइन, एंड यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें करनी है. फर्स्ट थिंग वी विल बी डूइंग डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स अगेन, then we will be setting the height of our entire conversation timeline. Height will going to be 400 pixels. Then we have to do some padding. Padding will be 1 rem is enough, I guess. And then we will be setting border from the top left radius will going to be 8 pixels. Then border from the top right radius will going to be 8 pixels again. So with this we have to also set the background color. So background color इसका होगा simple FFF, that is white. And now we have to do some handling, like अगर हमारा flex जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. सबसे पहले तो हम लोग flex डायरेक्शन को कर देते हैं रो रिवर्स, नॉट रो एक्जैक्टली, दिस इज़ अ कॉलम रिवर्स, ताकि हमारे जो मैसेजेस हैं वो नीचे से स्टार्ट हों. सो वी हैव यूज़ दैट. नाउ जब भी मैसेज हम लोग सेंड करेंगे, सो देयर मस्ट बी अ सिचुएशन जहाँ पर हमारा जो डिव है वो मैसेज से ओवरफ्लो हो जाएगा. सो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ओवरफ्लो वाई में लगाना होगा ऑटो, ताकि हमारे पास में एक स्क्रॉल बार आ जाए. एंड विद दैट आई बिलीव दैट वी आर ऑलमोस्ट डन. बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस लेट मी चेक. यहाँ पे और भी शायद कुछ क्लासेस हैं इनसाइड ऑफ द मैसेज आइटम. वी हैव चैट कन्वर्जेशन आइटम, या सो इसको करते हैं कॉपी. And this is basically the important part, because यहाँ पे हम लोग मैसेज आइटम्स को कर रहे हैं टारगेट. एंड अभी के लिए हमको मैसेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हेलो दिस इज़ अ मैसेज. बट अब हम लोग इसको थोड़ा सा टारगेट करके करते हैं फिक्स. एंड हेयर वी हैव टू फर्स्ट सेट द पैडिंग विल गोइंग टू बी 1 rem, REM 0 0 and 0. After this we will say opacity will going to be we can set the opacity to 0. Then we can translate, we can apply transition here. So transition will going to be all. Then the seconds will going to be 0.15 rem, 15 seconds. Ease in out will going to be the type. And देन हम लोग एनिमेशन यूज़ करेंगे अगेन. एंड एनिमेशन इज़ बेसिकली इस केस में इसका हम लोग नेम देंगे फेड न्यू मैसेज, और ये एनिमेशन चलेगा बेसिकली 0.5 सेकेंड्स. एनिमेशन फिल मोड अगेन हमारे पास में होगा फॉरवर्ड, FORWARD फॉरवर्ड. सो अभी के लिए ओपेसिटी 0 है. वी हैव टू क्रिएट दिस न्यू एनिमेशन दैट इज़ फेड न्यू मैसेज, जिससे हमको एक इफ़ेक्ट मिलेगा जब भी कोई नया मैसेज आएगा हमारे पास में. सो वी कैन सी दैट एनिमेशन जो कि दैट विल बी लाइक कि कुछ एनिमेशन पॉपअप हो रहा है. की फ्रेम्स में हम लोग @, की फ्रेम्स के बाद हम लोग हमारे एनिमेशन का लिखेंगे नेम. देन 0% पे हमारा एनिमेशन का जो ओपेसिटी होगा अगेन हम लोग लिखते हैं 0. ट्रांसफॉर्म में हम लोग कर देते हैं ट्रांसलेट ऑफ वाई अगेन 1 rem. एंड सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर, यहाँ पर भी हम लोग एक काम करते हैं 100% पे हमारे जो ओपेसिटी है उसको कर देंगे 1. ट्रांसफॉर्म हम लोग कर देंगे ट्रांसलेट ऑफ वाई टू बी 0 pixels. सो विद दैट वी बिलीव दैट यहाँ पे हमको अभी कुछ दिख नहीं रहा है. लेट मी वेरीफाई. एंड यहाँ से मैं इस ओपेसिटी 0 को रिमूव कर देता हूँ. सो नाउ वी हैव आवर मैसेजेस. लेकिन जब भी कोई नया मैसेज पॉपअप होगा तब हमारे पास में एक इफ़ेक्ट होगा दैट इज़ दैट फीड इफ़ेक्ट, जिससे हमको लगेगा कि एक नया मैसेज आ रहा है हमारे पास में. दैट विल लुक गुड. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू नाउ टारगेट आवर अवतार्स, क्योंकि अभी बहुत बड़े अवतार्स हमको दिख रहे हैं. सो वी हैव टू फाइंड दैट क्लास जो हमने अवतार के लिए यूज़ करी है. हेयर वी हैव one class that is message avatar. Yeah, we have to copy this and inside of the CSS after this we will paste it. और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले width set करेंगे. width will going to be 40 pixels. height will also be 40 pixels because perfect circle हमको चाहिए. and border radius हम लोग set कर देंगे
40%, 40 pixels. It will be a perfect round circle, and that's looking good to me. Let's save it, and then हम लोग मैसेज वैल्यूज़ यानी कि इन पर्टिकुलर मैसेजेस को करते हैं टारगेट. सो not save, cancel this, and for this we have some class. I believe we should have some class. Yeah, so this one, chat conversation message value, we have to copy this inside of the CSS. Let's paste this class, save it first of all. then यहाँ पे हम लोगों को मैसेज की पोजीशन को सबसे पहले करना है रिलेटिव. देन हम लोग मैक्सिमम विथ सेट करेंगे. सो मैक्स विथ विल गो, यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा. लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ आवर स्क्रीन अ लिटिल सो हमको अच्छे से दिखे. एंड मैक्स विथ विल गोइंग टू बी 50%. एंड आफ्टर दैट हम लोग मिनिमम हाइट भी एक सेट कर देते हैं ताकि मैसेज की कुछ मिनिमम हाइट हमेशा रहे. 40 पिक्सल्स विल बी फाइन आई गेस. एंड देन हम लोग पैडिंग सेट कर लेते हैं. पैडिंग विल गोइंग टू बी 0.75 rem. After this, let's give some border radius, and border radius in this case will going to be 4 pixels. So अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा है. So एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इसका सबसे पहले हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं. फॉन्ट साइज़ विल गोइंग टू बी 14 पिक्सल्स. देन लाइन हाइट हम लोग सेट करते हैं इसकी. लाइन हाइट विल गोइंग टू बी 18 पिक्सल्स. देन लेट्स सेट सम फॉन्ट वेट. सो फॉन्ट वेट में फॉन्ट वेट विल गोइंग टू बी बोल्ड. After this, let's add some box shadow. So box shadow will going to be 0 pixels, 1 pixel, 0 pixel, 10 pixels, 10 pixels, and minus negative of 8 pixels. Then RGBA 0, 0, 0, 0.08 will be the shadow. So यहाँ पे एकदम bottom में we can see a little shadow. So this is good, I guess. After that, let's say box sizing will going to be border box, and then overflow हम लोग कर देते हैं. Let's keep it hidden. Text overflow will going to be ellipses. So this is looking good to me. Now we have to set the left and right message logic. So if you remember, हमने यहाँ पे मैसेज लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा उसका एक छोटा सा लॉजिक लिखा था. सो वी हैव टू कॉपी दिस क्लास chat conversation item. Let's target the left one first. So if the message is to be in left, and at the same time we can also target the message avatar. So let's copy the message avatar. After this, let's give a space, then dot and the class name. If this is the case, then we will say float जो हमने initially किया था वही float left. And if the message is not left, then what we can do, but इसी के साथ में हमको एक चीज़ और टारगेट करनी है. इसको ही हम लोग कर देते हैं यहाँ से कॉपी. सो इफ़ यू रिमेंबर, हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट देना होगा. तो अब हम लोग इसकी बदले यहाँ पे मैसेज कन्वर्सेशन वैल्यू को करते हैं कॉपी और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं. सो विद दीज टू क्लासेस हम लोगों को यहाँ पे फ्लोट को करना है लेफ्ट. फ्लोट विल, लेट मी से फ्लोट विल गोइंग टू बी लेफ्ट. एंड देन हम लोगों को टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर और लेफ्ट. एक्चुअली टेक्स्ट लाइन विल गोइंग टू बी लेफ्ट. Let's set some margin will going to be 0, 0, 0 and 1 rem. After this, we can set the color. So color will going to be again hash FFF, it's a pure white color, and background color will going to be hash 48, 40, 48, 70 and DF. So this is the, it should be 70.
सो दिस इज़ द ब्लू कलर जिसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। एंड दिस इज़ द केस व्हेन हमारा जो चैट कन्वर्जेशन है या फिर जो मैसेज है वो लेफ़्ट में है या ये क्लास अप्लाइड है। सो दिस इज़ इन द केस व्हेन हमारा जो चैट है वो लेफ़्ट में है। सिमिलर थिंग हमको करनी है राइट के केस में भी। सो लेट्स कॉपी दिस एंटायर क्लास एंड इंस्टीड ऑफ लेफ़्ट हमारे पास में एक क्लास होगी दैट इज़ राइट। सो इन केस ऑफ राइट वी हैव टू डू float right, and that is happening here, and then we have to copy this class as well। और इस केस में भी हम लोग लेफ़्ट को कर देंगे कन्वर्ट करके राइट और IGHT। इस केस में भी हमारे पास में फ्लोट हो जाएगा राइट। एंड यहाँ पे हम लोगों को हमारे कलर का जो टेक्स्ट है वो चेंज, टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना है। सॉरी नॉट टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। इस कलर को हम लोग यहाँ से कर देते हैं रिमूव। एंड मार्जिन हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं 1 rem एंड 0 0 और इसको भी हम लोग कर देते हैं 0। सो दिस विल बी दी मार्जिन्स। एंड राइट हमने कर दिया है, टेक्स्ट लाइन भी हम लोगों को करना है राइट। एंड आफ्टर दैट हम लोग कलर चेंज करके कर देते हैं FA। दिस इज़ लाइक अ ग्रेइश कलर। एंड विद दैट अगर मैं हमारी फाइनल वर्जन में जाऊँ और कुछ एक यहाँ पे पेस्ट करूँ, सो यू कैन सी थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट हमको यहाँ पे दिखेगा, ग्रेइश कलर हमको दिख रहा है। सो दैट इज़ द सेम थिंग विच वी कैन सी हेयर एज वेल। सो सिमिलर चीज़ ऑलमोस्ट हमने कर दी है। एंड नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टारगेट अवर नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द टाइपिंग इंडिकेटर, जो कि अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो इनसाइड ऑफ द चैट बॉक्स। यहाँ पे हम लोगों ने टाइपिंग इंडिकेटर को रैप किया था एक डिव में, दैट इज़, and that div is basically having a class that is chat app conversation sent messages। so इस class को करते हैं copy। just after this let's target this class and let's give some space here। inside of this class what we have to do, we have to basically set the position to be relative, and then what we will do, we will say border bottom left radius will going to be border bottom left radius will going to be 8 pixels, and similarly border bottom right pixel border BORD or border bottom right radius will going to be 8 pixels again। and finally we can set the background color। so background color will going to be #FFF, a white background color। so this will be matching with the color of our टाइमलाइन। और ये थोड़ा सा इसके साथ में दिख रहा है, सो एक काम करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग भी सेट कर देते हैं। लेट्स गिव अ पैडिंग ऑफ 1 rem फ्रॉम ऑल अराउंड द साइड्स। सो दिस इज़ लुकिंग गुड टू मी नाउ। एंड आफ्टर दिस लेट्स वर्क ऑन द इनपुट। सो इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। आफ्टर दिस वी हैव टू टारगेट अवर we have to target input messages। input messages के अंदर हमारे पास में एक div है, and that div is basically having a class that is chat application conversation input। इसको करते हैं copy inside of the index। after all these let's paste this, and यहाँ पे इस conversation input में हम लोग float करते हैं सबसे पहले तो left, then we'll say height will going to be 40 pixels। इस इनपुट की जो बॉर्डर होगी वो होगी नन, वी डोंट नीड एनी बॉर्डर। पैडिंग विल गोइंग टू बी 0.5 rem and 1 rem। after this let's set border radius। so border radius will going to be 40 pixels, I guess that's enough, 40 pixels। let's do some margin। so margin will going to be 0.5 rem 0 0। so this will be the margin। and finally we have to do lot many things here। width को हम लोग calculate करेंगे। so what we will do, we will say 100% of the width में से 52%, अगर 52 pixels अगर हम लोग निकाल दें तो जितना भी width बचेगा so उतना हमारा इसका width हो जाएगा। and then we can set the background color। so background color will going to be #DEDFDE। so this is the background color of our input, that is little grayish।
and then we have to set the font size. So let's say font size will going to be 14 pixels, little bit bigger. Font family हम लोग change कर सकते हैं, so we don't even need to do it because we have already set it over the top, so that's fine. Font weight हम लोग set कर सकते हैं. Let's give it bold, and transition हम लोग यहाँ पे भी ऐड करेंगे. Transition will going to be 0.15 seconds के लिए हम लोग लगा रहे हैं. All, then ease in out, and हम लोग बॉक्स साइजिंग कर देते हैं. बॉक्स साइजिंग यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है. गोइंग टू बी border box. We have to do some more styling here, but मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ा है. एंड ये हमने बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि हमको एक बटन और यहाँ पे ऐड करना है. इफ़ यू रिमेंबर, दिस बटन विल गोइंग टू बी दी सेंड बटन, जिसको हम लोग राइट साइड में प्लेस करने वाले हैं. इसीलिए हमने कैलकुलेट किया विथ को और उसमें से माइनस कर दिया 52 पिक्सल्स, एंड फ्लोट लेफ़्ट के थ्रू हमने इस इनपुट बॉक्स को लेफ़्ट के साइड अलाइन कर दिया. दैट्स द एंटायर रीज़न वाई वी हैव डन दैट. एंड नाउ वी हैव टू टारगेट द इनपुट बॉक्स अगेन. अब हम लोग टारगेट करते हैं या फिर सेट करते हैं हमारे प्लेस होल्डर को. सो अगेन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एंड यूजिंग द सूडो क्लासेस, लेट्स यूज़ प्लेस होल्डर नाउ. एंड प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग कलर सेट करेंगे. सो कलर विल गोइंग टू बी a very specific color, that is B1 B1 B1, and opacity हम लोग चेंज करके कर देते हैं इसकी 1. Okay, now let's focus on the second thing, which is the button after the input. So okay, I just closed it. Inside of the input messages we have to copy this chat conversation button. So in this chat conversation button we have to set the पोजीशन. सो फ्लोट हमने इनपुट को दिया था लेफ़्ट, सो बटन को हम लोग देंगे राइट, एंड पोजीशन विल गोइंग टू बी रिलेटिव. सो लेट्स सेट द पोजीशन रिलेटिव, एंड देन विल से विथ विल गोइंग टू बी it should be 40 pixels. Height will going to be again 40 pixels, ताकि विल गेट अ परफेक्ट राउंड बटन. एंड देन हम लोग सेट करेंगे कर्सर टू बी पॉइंटर, एंड पैडिंग हम लोग सेट कर सकते हैं. लेट्स गिव पैडिंग ऑफ 8 पिक्सल्स. देन बॉर्डर रेडियस विल गोइंग टू बी 30 पिक्सल्स. Finally we can set the color to be white, and we can say background color इसका होगा again a bluish kind of color. So 4870 DF, this is the blue color background जो हमारे इस बटन का होगा. So it's not looking very good, but let's fix it. Let's add transition again. Transition will going to be 0.15 seconds का again, and we'll say all, ease in out. Then let's give some box sizing to be border box, and yeah, I think this is good. So finally जब भी हम इस बटन पे करें hover, so we can copy this and we can add a pseudo class that is hover. So जब भी hover हो इसके ऊपर तो background color को हम लोग थोड़ा सा change करेंगे, and background color को हम लोग कर देंगे #3C559C. so this is a darker version of blue. Let's save it, and if we can see यहाँ पर हमारे पास में एक और class है that is loading. अगर loading class enabled है, so we have to define that class as well. So in this class we have to define, अगर loading on है, so we have to use cursor instead of pointer. We can use cursor weight. So this is basically this cursor जो कि गोल गोल कुछ घूम रहा है. It's like weight. I don't know how it shows in Windows, but that's how it is showing for me.
and then what we have to do, we have to set the background color. So let's say background color will going to be again the darker version of the background color जो हमारे पास में था #40 48 70 and df. So this is the color which we will be setting again. इसके बाद इस लोडिंग बटन पे हम लोगों को एक चीज़, इस लोडिंग क्लास पे बेसिकली हमको एक चीज़ और परफॉर्म करनी है, दैट इज़ द इफ़ेक्ट जो आपको यहाँ पे वेव इफेक्ट दिख रहा था. So this effect we have to perform. So using pseudo classes we can do that. So let's do it. First of all we have to write before, 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 comma, the same class we have to copy. So let's copy this, hit enter, then after. So before and after we will be doing few things. Let me zoom out a little so I can see all the classes better. It is not very pleasant for my eyes to see like this. Content will going to be empty string. We don't have to put anything. And what we have to do, we have to set the position to be the position will going to be absolute, and then we have to set z index, and z index will going to be 1. display हम लोग कर देंगे block, and हम लोग लेफ्ट से इसको दे देंगे 0, राइट विल गोइंग टू बी 0, एंड फाइनली वी कैन सेट टॉप टू 50%, 50%, एंड ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y of -50%. width we will be setting to 8 pixels, not 9, we should put 8 pixels. Then height we will be setting as let's say 8 pixels again. Margin we will be giving auto, margin of auto. Then border radius will going to be 40 pixels, 40 pixels. Background color will going to be white. So this is our application. और इतना सब कुछ लिखने के बाद हमको मिल गया है एक dot in the center. So these are basically the pseudo classes which we have used, और इनको यूज़ करने के बाद हमको यहाँ पे एक सेंटर में वाइट कलर का एक सर्कल मिल रहा है, एंड जिसकी विथ और हाइट है 8 पिक्सल्स. ठीक है, अगर आपको बड़ा करना है इसको, सो यू कैन इंक्रीज द हाइट एंड विथ. बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ दी सेम क्लास अगेन, लोडिंग, एंड इस क्लास के ऊपर हम लोगों को लगाना होगा एक और आफ्टर. सो आफ्टर दिस लेट्स यूज़ आफ्टर, ओके, कॉलन आफ्टर. एनिमेशन हम लोग अब यहाँ पे सेट करेंगे. सो एनिमेशन विल गोइंग टू बी लोडिंग, हम लोग इसको नाम दे सकते हैं लोड, LOAD, लोड सेंड मैसेज. और ये एनिमेशन 1.5 सेकेंड्स के लिए चलेगा. एनिमेशन फिल टाइप होगा हमारे पास में, एनिमेशन फिल मोड होगा हमारे पास में फॉरवर्ड. देन हमारे पास में एनिमेशन इटरेशन काउंट होगा इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट टाइम्स के लिए वो चलेगा. सो वी विल से एनिमेशन इटरेशन काउंट infinite. Okay, let me do control as infinite. So because of this हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे है वो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चल रहा है, बट उसका ड्यूरेशन इज़ फिक्स्ड, इट इज़ फॉर 1.5 सेकेंड में पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा. नाउ इस लोड सेंड SMS को हमको करना होगा क्रिएट. सो लेट्स कॉपी दिस, एंड आफ्टर ऑल दीज एनिमेशंस लेट्स यूज़ की फ्रेम्स अगेन. सो की फ्रेम्स आइडेंटिफायर इज लोड सेंड SMS. 0% पे सबसे पहले हम लोग ओपेसिटी को करेंगे 1. देन विथ विल गोइंग टू बी लेट्स से 4 पिक्सल्स, एंड हाइट विल गोइंग टू बी 4 पिक्सल्स. ओके, देन 100% पे हमारा जो opacity होगा वो हो जाएगा 0. सो वी आर बेसिकली इंक्रीजिंग द विथ ऑफ द सर्कल. वी आर डूइंग नथिंग, वी आर इंक्रीजिंग द विथ ऑफ द सर्कल, और उसकी opacity कम होती जा रही है. अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट इंक्रीजिंग द, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द साइज एंड डिक्रीजिंग द opacity. सो इस तरीके से हमको ये इफेक्ट मिल रहा है. एंड यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ करेंगे.
हम लोग विथ को कर देंगे 100%, नॉट पिक्सल्स, जितना भी अवेलेबल विथ है, एंड सेम विथ हाइट 100%, and let's save it. So this doesn't look very pleasant, but we have to check. ओके मैंने यहाँ पे 0 नहीं किया है, मैंने इसको 1 कर दिया. सो अगर मैं इसको 0 कर दूँ, सो यू कैन सी कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऑलरेडी. एंड दिस इफेक्ट इज़ बेसिकली समथिंग जो हमको दिखेगा जब भी हम लोग चैट कर चुके होंगे, राइट. दैट मीन्स अ पर्सन इज़ ऑनलाइन. दैट्स माई थ्योरी फॉर नाउ, कि ये दिखा रहा है कि हमारा जो यूज़र है वो कुछ चैट कर चुका है, वो अभी अवेलेबल है, ठीक है. सो दिस इज़ इट. नाउ इसके बाद में हम लोगों को कुछ और चीज़ें सेट करनी है दैट विल हेल्प अस in making our application more responsive. The second most important thing here that is the conversations and message typing जब भी यूज़र टाइप कर रहा है. एंड अगर यूज़र टाइप कर रहा है सो हमको एक एनिमेशन और ऐड करना था. इफ़ आई कैन शो यू, फॉर एग्जांपल अगर मारिया कुछ टाइप कर रही है तो जॉन को एक यहाँ पे एनिमेशन दिखता है दैट मारिया इज़ टाइपिंग, एंड देन वी हैव दिस 3 डॉट्स जो कि अपना कलर चेंज कर रहे हैं. सो इसको ऐड करने के लिए वी हैव टू यूज़ द क्लासेस. सो हमारी जो क्लास थी वो थी चैट ऐप __ कन्वर्जेशन सेंड मैसेज -- typing if the user is typing, and chat app __ conversation typing is present. Then what we will do, we will say display will going to be block. हमने display ब्लॉक करके इसको पहले यूज़र को दिखा दिया. देन हम लोग ऐड करते हैं चैट ऐप कन्वर्जेशन _ कन्वर्जेशन टाइपिंग. इस क्लास के ऊपर हम लोग पोजीशन सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं. नॉट इनहेरिटेड, शुड बी एब्सोल्यूट. देन वी हैव टू डू फ्रॉम टॉप इट विल बी 0. फ्रॉम देन फॉन्ट साइज विल गोइंग टू बी लेट्स से 10 pixels, and font weight will going to be bold. And then हमारे पास में एक क्लास है that is chat app _ conversation typing dot. So this class is जो हमने स्पैन के ऊपर लगाई थी, जो कि हमको डॉट दिखा रहे हैं, 3 डॉट्स. सो इन 3 डॉट्स को दिखाने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस क्लास के ऊपर पोजीशन देनी है रिलेटिव. देन हम लोग लेफ़्ट से इसको देते हैं 4 pixels. डिस्प्ले हम लोग इसको देते हैं इनलाइन ब्लॉक, नॉट सब ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक. देन वी कैन से विथ विल गोइंग टू बी 2 pixels. इट शुड बी वेरी स्मॉल. ओके, कंट्रोल Z, रिमूव इट. देन हाइट हम लोग इसकी देन हम लोग इसकी हाइट सेट कर देते हैं 2 pixels. सो दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड बैकग्राउंड कलर जो होगा इस केस में वो होगा हमारा #606060. दिस द बैकग्राउंड कलर जो कि ग्रेइश बैकग्राउंड कलर है. एंड देन हम लोग एनिमेशन एक और क्रिएट करेंगे, नॉट एनिमेशन ड्यूरेशन, वी हैव टू राइट एनिमेशन. और इस एनिमेशन का नाम होगा टाइपिंग मैसेज. और ये एनिमेशन पूरे 1.5 सेकेंड्स के लिए चलेगा. एनिमेशन फिल मोड हम लोग अगेन यूज़ करेंगे फॉरवर्ड. एंड देन हम लोग एनिमेशन इटरेशन वापस से सेट कर देंगे. एनिमेशन इटरेशन काउंट विल बी इनफाइनाइट. एंड देन एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन will going to be ease and out. अगेन सेम तरीके से @ keyframes हम लोग यूज़ करते हैं. @keyframes आइडेंटिफायर एज दिस. इस एनिमेशन में हम लोगों को 3 पोजीशंस डिफाइन करनी है. पहले तो 0% पे, देन हमारा एनिमेशन 50% पे, एंड फाइनली हमारा एनिमेशन 60% पे हम लोग डिफाइन करेंगे. सो 60%. सो 0% पे इनिशियली हम लोग बैकग्राउंड का जो कलर होगा उसको कर देंगे सेम कलर, दैट इज़ 606060. दिस इज़ द सेम कलर. 60% पे आने के बाद भी हमारा जो एनिमेशन होगा अगेन सेम कलर को ले लेगा. बट जब वो 50% पे होगा तब हम लोग इसका कलर चेंज करके कर देंगे #FFF. सो लेट्स टाइप समथिंग. विद दिस यू कैन सी दैट हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है. एट अ पर्टिकुलर पोजीशन यू कैन सी पहले 0% पे वो सेम ग्रे कलर का रहता है. देन
उसका कलर चेंज होता है वाइट में, देन वापस से वो ग्रे कलर में पहुंच जाता है 60% पे। सो क्योंकि हम लोग इन्फाइनाइटली लूप कर रहे हैं इसलिए हमको ये डॉट इस तरीके से ब्लिंक होते हुए दिख रहा है। यूज सम sudo classes before this dot we will say लेफ्ट से हम लोग इसको देंगे 4 पिक्सल्स एंड एनिमेशन डिले हम लोग लगा देंगे। एनिमेशन डिले विल से 0.5 seconds। ऑल राइट, एंड आफ्टर भी हम लोग यूज़ करेंगे। सो कॉपी दिस before then after will also be same, but instead of 4 we can say it will be 8 pixels, and animation delay in this case will going to be 1 second. And with this we are almost done with our application's CSS. The only thing that is remaining here is to make our application a little bit responsive. So for that we will be using media query, and media query add karna is very simple. We have to use @media, then we have to use screen, and we will be defining the max width. अगर हमारी एप्लीकेशन की मैक्स विड्थ हम लोग सेट करते हैं 780 पिक्सल्स, 768 पिक्सल्स एक्चुअली 768 पिक्सल्स। एंड अगर ये होता है तो हम लोग यूज़ करेंगे चैट ऐप अंडरस्कोर रूम जो हमारी मेन क्लास है। यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स व्रैप कर देंगे व्रैप, एंड इससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो व्रैप हो जाएगी। पैडिंग हम लोग सेट कर देते हैं। पैडिंग विल गोइंग टू बी 2 RAM and 1 RAM. This will be the padding. And if this is true, then what we will do, हमारे पास में एक और क्लास है chat app _ conversations. So in this case हम लोग conversation का जो flex basis है, flex basis हम लोग सेट कर देंगे 100%. Then min width हम लोग सेट कर देंगे min width should be auto, and margin will going to be 0. So with this I guess हमारी जो application है, if we refresh it once, so instead of having this much, what I can do, हम लोग हमारे इस मैसेज में से ये सब हटा देते हैं और केवल हेलो को रखते हैं। And if I refresh this, we can see the animation. Hi, this is John, actually Maria. And if I hit enter, we can see जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है और जॉन को ही मैसेज दिख रहा है। दिस इज़ जॉन, एंड इसी के साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस। अगर आपको कुछ भी डाउट है कहीं पे भी, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you need the source code of this application, then you can find the GitHub link in the description box. From there you can find the repository. The code is absolutely free, but if you want you can give the repository a star. That will help me, that will motivate me a lot. And you can give this video a like as well, and you can subscribe for more videos. Thank you so much for watching this video. Have a great day everyone, and I'll see you in the next video.